अपने ही मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 599 दिन हो गए। तारीख 28 जून सन 2023, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। एक होता है दृष्टि, एक होता है दिव्य दृष्टि। क्या इसके बारे में सुने हैं? दिव्य दृष्टि सुना गया लेकिन जाना नहीं गया कैसे है। दृष्टि और दिव्य दृष्टि जी दो चीज है ना। जी। तो दृष्टि इस आँख को कहते हैं, जी ठीक है। जी। इस आँख से जो कुछ देख के काम किया जाता है दृष्टि, उसको दृष्टि कहते हैं, जो व्यवहारिक पक्ष में हम लोग काम करते हैं। जब इस आँख से हम देख करके किसी काम को करते हैं तो उस कार्य में जब तक हमको संपन्नता कार्य की नहीं आ जाती है तब तक उसे हम देखकर, जानकर, समझकर करते हैं कि नहीं, और सतर्कता और सावधानी के साथ करते हैं कि नहीं, करते हैं ना। तो इसको कहते हैं दृष्टि। किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं, ब्रश ही कर रहे हो, कोई बात नहीं, समझ के कर रहे हैं कि मैं ब्रश कर रहा हूँ, तो मुस्कुरा नहीं कटेगा, दांत में कहीं टकराएगा नहीं, बात समझ रहे हैं। तो ना दांत में पीड़ा होगी, ना मुस्कुरा कटेगा तो उसमें कोई पीड़ा होगी, ना खून गिरेगा, क्योंकि हम सतर्कता के साथ ब्रश कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हम हाथ से प्रयोग कर रहे हैं, आंख से देख करके, और मस्तिष्क समझ भी रहा है कि हम ब्रश कर रहे हैं। पैर से चलते हैं, चलता पैर है, लेकिन आंख से देख करके पैर को हम आगे बढ़ाते हैं। इस आंख से देख करके हम आगे पैर बढ़ाते हैं। हाथ से किसी को कुछ देते हैं या कुछ लेते हैं, तो देते समय भी या लेते समय भी हम इस आंख का उपयोग करते हैं कि नहीं? करते हैं। हैं? पैर तब हम आगे चलाते हैं, एक पैर दूसरे आगे बढ़ा करके चलते हैं कि कहीं गड्ढा तो नहीं है, आंख से ही देखते हैं। पैर तो देखता नहीं है कि पैर देखता है? आँख देखता है। सांप है, पैर देखता है? नहीं, आंख देखता है। कहीं पत्थर पड़ा है, वो सब टकरा ना जाए तो कौन देखता है? आंख ही देखता है। तो उससे बच करके कौन चलता है? आंख ही तो मस्तिष्क को, मन को बताता है। आंख देखा मन बना, तो किसके पास भेजता है? चित्त के पास। तो चित्त जो है उस पर अनुसंधान करता है, तुरंत अनुसंधान करता है कि सामने पत्थर है तो क्या होगा, हमारे शरीर को चोट लग सकता है, टकरा जाएंगे, इसीलिए बचने की बात करता है, बच के चलो। तो बुद्धि तुरंत वही काम करती है, भाई बच के चलो। बच के चलते हैं, शरीर को कोई किसी प्रकार का कहीं कष्ट नहीं होता, ना सांप काटता है, पीड़ा होती है, ना मरने का भय होता है। गड्ढा में गिरे नहीं आप, पैर मोच खाया नहीं, क्योंकि आप देख के चल रहे थे, ठीक ना। किसी को आपने कुछ दिया है और वही आपको रिटर्न कर रहा है, तो आँख से देख करके आपने दिया था। कितना दिया था? 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 5,00,000 रुपये, जो भी आपने दिया। तो आँख दिया तो हाथ नहीं, गिना हाथ नहीं, लेकिन देखा किसने? आपने। तो जब लेते समय, जब आँख देख लेता है, गिनता हाथ है लेकिन देखता आँख है, तो जब हम इन दोनों का प्रयोग करके मन को संपन्न बना लेते हैं, संतुष्ट कर लेते हैं, तब उसे प्रसन्नता पूर्वक रख लेते हैं, ठीक है भैया। तब कोई अंतर द्वंद्व रहता है? लेकिन देने वाला दे दिया, आपने गिना नहीं, बाद में आप गिने, पता चला कि 10,000 में जन 500 रुपये कम है, तो फिर मांगने जाएंगे? किस हैसियत से मांगने जाएंगे आप? क्योंकि जिस समय वो दे रहा था उसी समय आँख के साथ प्रयोग करना था, हाथ का प्रयोग करना था। हाथ से गिने होते, आँख से देख करके। तो 500 कम था या 1000 कम था, 1500 कम था, या बिल्कुल कंप्लीट है, ये उसी समय आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए था।
लेकिन बाद में अगर आप उससे आप कहेंगे, लेते समय तो आपने लिख रख लिया, अब बाद में गिने तो पता चला कि जो में 500 कम है, तो किस हैसियत से उससे वो पूछेंगे? उल्टा चोर आप बन जाएंगे कि नहीं? हमने जो है पूरा दिया था, हमने तो पूरा पैसा दिया था। ये बात आती है कि नहीं आती? तो दोनों में अंतर्द्वंद होगा कि नहीं? दोनों में लड़ाई होगी कि नहीं? पहले बात कहनी होगी, फिर बाद में हाथापाई भी होगा, क्योंकि 500 कम दिए ये कंफर्म है, वो भी जान रहा है, लेकिन आपने तत्काल में गिना नहीं, उसी का वो फायदा उठा रहा है। तो नुकसान किसका है? आप ही का। लेकिन किसके द्वारा? आप ही के आंख का और हाथ का प्रयोग न करने के कारण, भावना में बहने के कारण। अब भावना में बहने के बाद जब आप बाद में गिने तो पता चला कि 500 कम है, 10,000 में 500 कम है, तो दोषी कौन हुआ? आप ही खुद दोषी हुए। आंख का प्रयोग नहीं किया, हाथ का प्रयोग नहीं किया, तो दोषी हो गए ना आप। तो ये जो साधना हम करा रहे हैं, ये मन के द्वारा महसूस करते हुए अपने श्वास को देखना है। तो श्वास को क्यों दिखा रहे हैं? सुचारू रूप से मैं कौन हूं वहां तक पहुंचने के लिए। ये बीच में कितनी बाधाएं हैं, कितने प्रकार की हैं, किस किस रूप में आपके पास बाधा लेकर के उत्पन्न होती हैं और कब कब उत्पन्न होती हैं, कैसे आप पता करेंगे? बोलिए। जब देख करके चलेंगे तो कहीं खरोच आएगी आपके शरीर में। आप घर से निकल करके जहाँ भी जाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँच करके, तो वर्तमान में जब आप चलते हैं, मान लीजिए घर से आप निकले आश्रम के लिए, आश्रम का और आपके घर का दूरी कितना है? कम से कम तो 500 मीटर की दूरी होगी, 500 मीटर की दूरी होगी ना? इतनी कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी कम नहीं होगी। 500 मीटर में एक एक पैर, एक एक कदम चले के नहीं जाओ, और एक एक कदम पैर आपका चला, और एक एक कदम जहाँ जहाँ पैर आपने रखा अपने आपका आँख ने देखा। बीच में 300 मीटर में जो आदमी मिले, अलग अलग चेहरे आपका आँख देखा होगा, अलग अलग चेहरे में देखने के बाद अलग अलग भाव बना होगा, और अलग अलग भाव बनने के बाद आपसे कोई बड़ा रहा होगा, उससे आप नमस्ते बंदगी किए होंगे, लेकिन जो आपसे छोटा होगा वो आपसे बंदगी नमस्ते किया होगा। आँख ने देखा, मुंह ने बोला। बोलते समय शब्द किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये तो आप ही जानेंगे। तो जो व्यक्ति सामने पड़ा आँख ने देखा, उसी तरह से आपने प्रयोग किया, तो वो भी खुश होकर चला गया, और आप अपने मंजिल पे एक एक कदम करके आगे बढ़ते चले गए। ठीक यही दशा मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। जब श्वास को आप देख रहे हैं, तो पहले प्रश्न मैंने कहा था श्वास कैसे चल रहा, पहला प्रश्न किया था, श्वास कैसे चल रहा है। तो श्वास कैसे चल रहा है ये महसूस करना है। तो मन में अगर किसी प्रकार, आंख बंद है, मन में अगर चिंता है तो आपकी श्वास की गति तेज चलेगी। मन में चिंतन भी हो अगर है तो भी आपकी श्वास की गति हल्का सा तेज होगा। लेकिन न चिंतन है न चिंता है, दोनों नहीं है, और आपका मन शांत है, आप देखेंगे कि आपकी जो श्वास की गति है वह भी एकदम सामान्य होगी, जरा सा भी अप डाउन नहीं होगा। तो देख कर चलने की बात मैं कर रहा हूँ, सो करके चलने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जब व्यवहार में आप देख करके चलते हो, और उसमें जहाँ जैसी जरूरत होती है, सतर्कता सावधानी बरतने की जरूरत होती है, गड्ढा में गिर ना जाए, तो वहाँ सिहरन होती है, गड्ढा में गिर जाएंगे, तुरंत आपको परिणाम बताता है, गिर जाएंगे, चोट खा जाएंगे, तो वहाँ अपने आप को बचाते हैं कि नहीं? मौज मस्ती से नहीं चलते हैं, क्योंकि उम्र के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, क्योंकि आप कभी जो मस्ती लेकर के चलने वाली समय था वो था बचपना। उस समय में हमें कोई खरोच मेरे शरीर में थी नहीं, इसीलिए हम मतलब अपने आप को समझ रहे थे कि यही जो मैं हूँ आज, यही हमेशा रहेगा। तो उछल कूद करके चलते थे, और उछल कूद करके जैसे चलते थे वैसे पैर कहीं कहीं मोच खा गया, तो मोच खा गया, फिर सावधानी आ गई, उछल कूद करके नहीं चल सकते। उछल कूद करके चल रहे थे, कहीं आप सांप काट लिया,
फिर उसके बाद आप सावधानी बरतते हैं, आप उछल कूद करके चल रहे थे, नीचे आग था, पता चला उसमें पैर पड़ गया, पता चला आपका जो पैर है वो झुलस गया, तो फिर आपका सावधानी बरतिए। तो जब हम सारी स्थितियों को पार कर चुके हैं, 5 साल तक बचपना, ठीक है, उसके बाद कौमार्यावस्था, उसके बाद जवानी अवस्था, उसके बाद अधेड़ अवस्था, अब किस अवस्था में हैं, तो जो स्थितियां थी उन सबको पार कर चुके हैं। तो अब जो काम आप करते हैं, हर काम देखकर, जानकर और समझ करके करते हैं। और देखकर, जानकर, जब समझ कर करते हैं तो आपकी जो पूर्व की स्थितियां वो वर्तमान में बनने नहीं पाती, क्योंकि आप हर काम को समझ करके कर रहे हैं। अगर आप समझ कर नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि वर्तमान में जो घटनाएं घटी उसमें सावधानी आपने बरती नहीं, चेतना आपने लाई नहीं। तो व्यक्तिगत दोष आपका है, किसी का भी, जो भी व्यक्ति जिस लेवल पे जहाँ है, अगर वो पूर्व की गतिविधियों में उसने सुधार नहीं किया तो उसकी अपनी ही जिंदगी हमेशा खतरे में पड़ी रहेगी। इसलिए एक बार करके देखने की बात कही जाती है, कहीं भी आप देखिए, एक बार उसे प्रयोग करने की बात कही जाती है। अनुभव जन्य ज्ञान जो होता है, अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना, प्रयोग करने के बाद जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जो उस पर चिंतन मंथन और विचार होते हैं, वो जो लास्ट में निकलता है वो आपका अपना श्री होता है। उसी पे हमें पूरा जीवन चलना होता है। लेकिन हम किए जा रहे हैं, दुख भोगे जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? पतिंगा, नीम का कीड़ा, नीम कीट जस नीम पियारा, अब विष को अमृत कहत गंवारा। विष जो है, विष विषय है, वासना, और उसी को आनंद मान करके दिन रात जो उसमें दुख भोगे जा रहा है, पतंगे की तरह अपने आप को झुलसाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके समझ में बात नहीं आ रही। तो आप जब संत के पास जाएंगे, संत जैसे एक नदी है, नदी में बहता हुआ कोई भी चीज, बाहर जब तट पे हम बैठे रहते तो दिखाई देता है, लेकिन हम खुद ही नदी में बह रहे हों तो नदी, उसी नदी में हम खुद डूब बह रहे हों, क्या स्थिति होती है, और एक तट पर बैठे हुए लोग देखने वाले की क्या स्थिति होती है। नदी में चलने वाला, डूबने वाला व्यक्ति, वहाँ उसकी अपनी स्थिति कैसी होती है? डूबता है, उतराता है, चिल्लाता है, परेशान होता है, दुखी होता है, तरह तरह की भावनाएं होती है, मर जाऊंगा, बचाओ बचाओ, चिल्लाता है, पानी पीता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है, तरह तरह की चीजें होती हैं। लेकिन जो तट पर बैठ करके देख रहा है वो तो देख ही रहा क्या हो रहा है। नहीं, तो जो तट पर है वो अपने आप, वो भी नदी में कभी बह रहा था, उसने अपने आप को बचाया और बचा करके अपने आप को ऊपर किया, तब आज वो देखने के काबिल हुआ। और जब वो देख रहा है तो उसको बचा भी सकता है, क्योंकि वो तट पर है, और तट पर बैठने वाले के तमाम तरह के दिमाग चलते हैं। डंडा फेंकें, रस्सी फेंकें, या तैरने आता है तो कूद जाएगा, तैरने नहीं आता है तो कैसे कूदेगा? उसको अगर तैरने नहीं आता है तो कैसे कूद जाएगा बताइए? तो वहाँ रस्सी या डंडा या नाव, या चिल्लाएगा जोर से, अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो चिल्लाएगा जोर से। कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जिसको तैरने आता हो, वो तुरंत कूद जाएगा, कूद करके उसको बचा लेगा। तो स्थितियाँ जैसी होती हैं, हमारी मनोवृत्ति वैसी बनती है। हम आपको देखने की कला सिखा रहे हैं, अपने श्वास को देख, क्योंकि देखिए एक बाहर का दृष्टि है, इससे हम चलते हैं। जो दिव्य दृष्टि है वो अंदर चलती, इस आँख को बंद करना पड़ता है। जब तक इस आँख को आप बंद नहीं करेंगे और अंदर की आँख जब तक जागृत नहीं करेंगे, जिसको कहते हैं विवेक। विवेक का मतलब था दो चीजें एक में मिली हुई हैं, दोनों को अलग अलग करना। तो हमारे इसी अंदर ही दो चीजें हमेशा भरी पड़ी हैं। आँख देखता है लेकिन आँख विचार नहीं करता है, आँख देखता है लेकिन उठाता नहीं है, आँख देखता जरूर लेकिन सुनता नहीं है, आँख देखता लेकिन बोलता नहीं है, आँख देखता लेकिन चलता नहीं है। ठीक, इसका एक ही काम है। लेकिन जो अंदर की दृष्टि है वो भी तो ऐसे ही काम करती होगी, जो बाहर की दृष्टि काम कर रही है जो भी करेगी, वैसे ही अंदर की भी दृष्टि काम करती है। और बाहर की दृष्टि, अंदर की दृष्टि दिव्य दृष्टि से ही चलती है। बाहर की दृष्टि भी, बाहर की जो दृष्टि है, जिस आँख है, ये आँख अपने आप में कुछ नहीं है। अब यही यहाँ ऐसे हो जाए, मेरा अपना ही शरीर, अभी आवाज निकलेगा, ये आँख पहचानेगा, ये हाथ हिलेगा?
आँख खुला है, सामने आप है लेकिन पहचानेगा नहीं, क्योंकि दिव्य दृष्टि इसमें नहीं है। दृष्टि और दिव्य दृष्टि, दृष्टि को जो चलाता है वो दिव्य दृष्टि है। तो हमको जो ये जो साधना कर रहे हैं, ये आँख, नाक, कान, हाथ, पैर से जो देखा हुआ, किया हुआ, सुना हुआ, बोला हुआ जो शब्द हमारे मस्तिष्क में गूंज रहा है, इसको खाली करना है। क्या करना है? खाली करना है, न कि उसमें और डालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? जितनी देर हम साधना में बैठे उतनी देर हमारा आँख बंद हो, हमारा कान बंद हो, किसी की आवाज़ ना सुने, मुंह हमारा बंद हो, हम बोले ना, पैर हमारा बंद हो चलना, हाथ हमारा बंद हो हिलना, एकदम। अब यहाँ मैं देखने की बात कर रहा हूँ कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो आँख से तो दिखाई देगा नहीं, क्योंकि हवा है। महसूस होता है, महसूस होता है तो अपने पता चलता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर की स्थिति क्या होती है, शरीर जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो हमारे शरीर की स्थिति कैसी होती है। जब हम सांस लेते हैं पेट फूलता है, महसूस होता है, और गर्दन जानवर टाइट होता है। लेकिन जब छोड़ते हैं तो पेट पचकता है, कंधा जो पीछे जा रहा था, ऊंचा हो रहा था, वो नीचे डाउन होता है। ये अनुभव आता है। तो सबसे पहले जो हमारा चंचल मन है, हमारे श्वास पर टिकता नहीं है, और मन में प्रश्न होता है कि श्वास को कैसे देखेंगे, श्वास को कैसे देखेंगे, श्वास तो कैसे दिखाई देगा, प्रश्न पहले ही हो जाता अपने मन में। लेकिन हम बता रहे हैं धीरे धीरे अभ्यास करते चलिए। अभ्यास जैसे ही अभ्यास होगा वैसे ही हमारा श्वास कैसे चल रहा अपने आप महसूस होने लगेगा। तो अब श्वास में क्या मिल रहा है, क्या शब्द का प्रयोग हुआ? पहले शब्द प्रयोग हुआ कैसे चल रहा, तो कैसे सब प्रश्न चिन्ह लगा। दूसरा क्या मिल रहा है, तो क्या शब्द लग गया इसमें। तो क्या मिल रहा है मतलब श्वास के माध्यम से हमारे श्वास ने हमको क्या परिचय दे रहा है, ठंड, गर्म, शीतल, ठीक। दूसरा है सुगंध, दुर्गंध। तीसरा है सामान्य, मतलब पांचों ना हो तो सामान्य चल रहा है। अब पांचों में से एक भी हो तो उसी में जैसे मान लो ठंडाई का अनुभव हो रहा है तो मुस्कुराहट हो गया। आपका ये ओंठ जो है, ये गाल वगैरह है, तो अपने आप में मुस्कुराएगा, क्योंकि ठंडाई का महसूस हो रहा है, मतलब आनंद की अनुभूति हो रहा है। लेकिन ठंड नहीं है, गर्म है, तो गर्म में मुस्कुराहट नहीं होगी। जो भी वर्तमान में मिल रहा हो, वर्तमान में जो हम देख रहे हो, जो भी हमें महसूस हो रहा हो, गर्म, ठंडा, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, जो भी मिल रहा हो उसी को हम लगातार देखें। जब इस दृष्टि का प्रयोग करते हैं तो कहीं नींद आती है नहीं। जब दिव्य दृष्टि का हम प्रयोग कर रहे हैं तब उसमें नींद आएगी। देखने का काम कर रहे हैं। तो हमारे शरीर की स्थिति ऐसी रहेगी जैसे है। लेकिन जैसे ही देखना बंद होता है, जैसे दृश्य दृष्टा में लीन हुआ, दृष्टा दृश्य में लीन हुआ, तो देखना बंद हो जाता है अपने आप।
हमारे जो शरीर की स्थिति होती है वो पीछे की नस जो है अपने आप चढ़ जाती है, तो हमारे शरीर की स्थिति ऐसी होती है। लेकिन आपके शरीर की स्थिति कैसी होती है? आपके शरीर की स्थिति ऐसी होती है। आपके शरीर की स्थिति ऐसी होती है ना। हम्म? क्रिया हो रही, देखने, हम जो सिखा रहे हैं क्रिया, देखने की क्रिया सिखा रहे हैं, लेकिन देखते देखते एक अवस्था ऐसी आती ही है, देखना अपने आप में बंद हो जाता, तब हमारे शरीर की स्थिति ऐसी होती है। उसी को हम कहते हैं स्वरूप लीन स्थिति, उस शब्द का नाम है, क्योंकि हम वही हो जाते हैं, देखते देखते हम वही हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो जब देखते देखते हम वही हो गए तो वहाँ मन में कोई शंका है किसी प्रकार का? वहाँ किसी प्रकार की सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि हम वही हो गए। सतर्कता और सावधानी तो प्रकृति में हमें करनी, क्योंकि एक प्रकृति, जैसे 5 प्रकृति इसमें है ना, एक प्रकृति एक दूसरे के ही काट में लगी रहती। जैसे अग्नि इसी में है, क्रोध अग्नि का रूप है, किसी दृश्य को देखेगा तुरंत क्रोध उत्पन्न कर लेता है, तो अपने आप को जलाता है। तो जो अपने आप को जलाएगा तो दूसरे को भी तो जलाएगा। अग्नि देखते देखते जब भय लगता है, भय किसका है? पृथ्वी तत्व है। दबाव महसूस कराता है, भार, जैसे भय हुआ भार महसूस होने लगता है। शरीर जो है भय पैदा किया, तो भय पैदा किससे हुई? किसी दृश्य से हुई। तो दृश्य जैसे आंख ने देखा, मन बना, भारीपन महसूस होने लगा, दबाव महसूस होता है, डरता है, भागता है, भयभीत होता है। भय हुआ ना, भय किसका हुआ? पृथ्वी तत्व का, भारीपन कर दिया। ऐसे ही जो है भागने की जो स्थिति हो रही है वो किसकी है? वायु तत्व की, कि चलने का काम वायु तत्व करता है। इधर से सामान उधर कौन करता है? तो एक दूसरे के काट में हमेशा ही जन्म इसमें लगे रहते हैं। यहाँ हम प्रकृति से परे हो गए, प्रकृति की सारी व्यवस्थाओं से हम अपने आप को अलग कर लिए। तो जब देख करके चलेंगे तो ये जो बहुत बड़े बड़े शंका हमारे मन में होता है, इस सृष्टि कौन चला रहा है, हमारे सुख दुख का दाता कौन है, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर कैसे ढूंढेंगे जब तक दिव्य दृष्टि आपके पास नहीं होगी। दृष्टि है, सामने भय पैदा हो रहा है, भयभीत हो रहे हैं। भयभीत क्यों हो रहे हैं? क्या आपने वो कर्म किया है? जब कर्म ही नहीं किया तो भय होने का क्या मतलब? जैसे मैंने आपका रुपया नहीं चुराया, रुपया आपका कोई भी ले गया, हम नहीं ले गए, तो हम लिए ही नहीं हैं, तो हम क्यों आपके पास से भागे भाई? हम तो आपके पास ही रहेंगे ना, हम आपका सहयोग बल्कि करेंगे रुपया खुजवाने में। मैं तो लिया नहीं हूँ, तो मेरे मन में भय कैसे होगा? मैं तो आपके खुजवाने में, लेकिन आपके मन में मेरे प्रति शंका होगी, कहीं यही तो नहीं रख लिए दिखाने के लिए, जब कहीं वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, वो दिखावा है, मन में प्रश्न होगा। लेकिन जब मैं लिया ही नहीं हूँ, आप मेरी जांच करवाएंगे तमाम तरह, महीनों दिन लगेगा, जांच होगी, सब कुछ होगा। जब मैं लिया ही नहीं हूँ, दिया कोई और है, तो आपके मन का शंका 1 महीने बाद जाके खत्म होगा, क्योंकि मैं लिया ही नहीं हूँ।
वही दूसरी भी गति होती है, मित्र मित्र को ले जाके मार देता है और वो खोजने में भी सहयोग कराता है, लेकिन महीने दिन के बाद वो पकड़ जाता है कि नहीं। तो मन में जो शंका हुई वो इसी कारण से तो हुई, क्योंकि ये दृष्टि हमने देखा है कि फलाने मित्र, फलाने का फलाना मित्र ले गया नहर पर, मार करके फेंक दिया, और वही खुजवा भी रहा है, वही चिल्ला भी रहा है, तमाम तरह के जो उसके मन में भाषा आई उसने प्रयोग किया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, खोज हुई, तो पता चला कि 1 महीने के बाद पता चला वही मारा है जो खुजवा रहा है, शंका उसी को होती है। ये स्थिति यहाँ हमारे ऊपर आपके मन में शंका होगी तब तक जब तक वो रुपया किसी के दूसरे के हाथ में मिल ना जाए, तब तक आपके मन में मेरे प्रति वो शंका रहेगा, कहीं यही तो नहीं लेके रख लिए हैं। तो जो जैसे मान लीजिए आपने एप्लीकेशन दिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन में मैं भी उसमें लपेट में आऊँगा, लेकिन जब पैसा हमने लिया ही नहीं है तो हम बार बार बोलेंगे नहीं लिया, तो निर्भीकता से निकलेगा। और वही 1 महीने के बाद जब दूसरे के हाथ से वो पैसा मिल जाएगा, तो मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ रहेगा वहाँ आप अपने आप से आत्मग्लानि करेंगे। लेकिन वो आत्मग्लानि तब तक नहीं, वो आत्मग्लानि में बदलेगा जब तक वो पैसा मिल नहीं जाएगा। वैसे ही हमारे ही मन में जो अनेकों प्रकार की शंका सबके मन में है, विद्वानों के भी मन में है, संतों के भी मन में है, समझदारों के भी मन में है, बुजुर्गों के भी मन में है, यानी मनुष्य शरीर में आए हुए प्रत्येक जीव में वो शंका है कि आखिर मेरा शरीर बनाया किसने, इस सृष्टि चला कौन रहा है। इस शंका तुरंत होती है कोई तीसरा है। तो जो ये मूर्खता वाले जो शब्द, जो वास्तव में शब्द जो दिए गए, हमारे संतों ने जो उसको खोज किया, और खोज करने के बाद जो भगवान ईश्वर परमात्मा आत्मा जो शब्द दिया वो बाहर नहीं दिया। आपके अपनी दिव्य दृष्टि जब तक उस पर जाएगी नहीं, पड़ेगी नहीं, तब तक वो आपको महसूस होगा नहीं। भगवान आपके शरीर को कहते हैं, क्या आपके 75 साल की उम्र, 78 साल की उम्र में ये जो भगवान शब्द का हमने डिफिनेशन बताया था, क्या आपने कभी सुना? नहीं। नहीं सुने ना। अगर पहले सुने होते तो मन में जो शंका हो रहा था कि भगवान चला रहे हैं, कोई बाहरी भगवान चला रहे हैं, ये मन का शंका खत्म हो गया होता कि नहीं। ये जो आज आपके पास बैठते ही, श्वास को देखते ही वही हो जाते हैं, ये आज 599 दिन में हुआ है। शुरुआती दौर में नहीं हुआ। शुरुआती दौर में तो तमाम प्रकार के मन में शंकाएं थी, एक एक रोज आप शंका जाहिर करते थे और अभी भी जाहिर कर देते हैं। कोई किताब पढ़ के आ गए और उसमें एक शब्द पा गए, उस शब्द आकर के हमसे पूछते हैं, तो मन में शंका होगी नहीं हुई? अभी भी शंका हो रही है। लेकिन वही शंका जब आप श्वास को देखते हैं, जब कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता तो अपने आप लूज हो जाता नहीं शरीर, क्योंकि मन में कोई शंका नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। और जब प्रश्न है कि कोई और है सृष्टि को चलाने वाला, तब तक जो ना आपके अंदर में ऐसी स्थिति नहीं आती है, ऐसे रहते हैं। और वही जब मन का शंका दूर हो गया, भगवान शरीर को कहते हैं भगवान, भा भूमि, भूमि मिट्टी हमारे शरीर में है कि नहीं, ग गगन, गगन माने आकाश हमारे शरीर में है कि नहीं, वह वायु हमारे शरीर में है कि नहीं। 5 प्रकार की वायु है ना, अपान व्यान उदान समान, 5 प्रकार की वायु। तो वायु हो गई। आग, आग हमारे शरीर में है कि नहीं। जो लीवर है भोजन पचाता है, वो किसके माध्यम से पचाता है? अग्नि तत्व है ना हमारे शरीर में। भूमि, गगन, वायु, आग और नीर माने पानी। पसीना कहाँ से निकल रहा है? पानी ही तो है, इसी शरीर से तो निकल रहा है, इसका मतलब इसमें है। तो जब 5 तत्व हमारे शरीर में हैं तो ये अपने आप में बदलाव लाएंगे कि नहीं? 5 हैं। जैसे 5 आदमी एक साथ बैठे तो आप देखिए क्या शांति से बैठ पाएंगे? कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं आपस में ही अंतर्द्वंद करते रहते हैं। कभी पानी हावी होगा, कभी मिट्टी हावी होगी,
कभी आग हावी होगा, कभी हवा हवा आपके शरीर में हावी होगा, कभी पानी, कभी नीर, कभी मतलब पांचों तत्व जो है आपस में कभी वो हावी होगा, कभी वो हावी होगा, कभी वो हावी, वो महसूस भी कराता है, बताता भी है। आपका मन भी तो प्रकृति है, तो मन और शरीर ये दोनों आपस में वार्तालाप करते रहते हैं। मैंने बताया था ना कि अंतर्द्वंद होता, दो वृत्तियां आपस में बात करती हैं, तो कौन कौन वृत्तियां काम करती हैं? एक मन प्रकृति और एक शरीर प्रकृति, दोनों आपस में बात करती हैं। जैसे जो शरीर है, शरीर तो प्रकृति का है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, तो प्रकृति प्रकृति में तो बात करती है। क्या पुरुष से भी बात होती है? पुरुष स्वयं को कहते हैं, पुरुष जब नींद में हम रहते हैं तो बाहरी कोई बात नहीं होती है, तब वहां अपने आप से बात होती है। जब हम नींद, गहरी नींद में रहती है तो शरीर के सभी धर्मों से हम अलग रहते हैं। ना वहां हम आंख से देख रहे हैं, ना वहां हम कान से सुन रहे हैं, ना मुंह से स्वाद ले रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना पैर से चल रहे हैं, ना हम हाथ से कोई क्रिया कर रहे हैं। यानी सारी क्रियाएं हमारी रुकी रहती हैं जिस समय हम अपने आप में रहते हैं, प्रकृति से परे हो जाते हैं। और वही अवस्था हमारे ऋषियों ने बताया, तदासीत, वही तुम हो जाओ। ये जो आपकी स्थिति बनती है वो तदासीत की स्थिति है, क्योंकि मन हैया नहीं है। तो मन जब हैया नहीं तो नसें अपने आप में टाइट कैसे रहेंगी? अपने आप में खिंचाव कैसे पैदा करेंगी? उत्तेजित कैसे रहेंगी? क्योंकि एकदम सब डाउन है। इस स्थिति में क्या आंख खोल करके देख रहा है? आंख कर खुला देखिएगा तो ऐसा होगा? कुछ नहीं। क्या कान सुन रहा था? क्या मुंह बोल रहा था? क्या पैर चल रहा था? क्या हाथ कोई क्रिया कर रहा था? वहां कुछ नहीं हो रहा है। तब ये स्थिति हो रही है। ये जो स्थिति है, तद्भव, तद्रूप और तदासीत, तीसरे नंबर पे तदासीत, आप अपने आप में तदासीत हो गए। तो जागृत अवस्था में श्वास को देखते हुए देखते 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 आप देखने से परे हो जाते हैं। वहां दिखाई देना, जो मन की गति क्रियाशील थी, मन वो बंद हो जाती है। जैसे कभी लगातार आप किसी चीज को देखिए, देखते 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 आप जब आपकी आंखें अपने आप ढकने लगती हैं। होता है नहीं ऐसा? लगातार आप जब देखेंगे तो यही आंख अपनी पुतली और एक पलक अपने आप में बंद हो जाती है, बंद नहीं करना पड़ता है। ऐसे वो स्थिति है। ये सब इसी को मैं दिखाना चाहता हूँ। देख करके कोई भी काम मेरे साथ करिए, अंदर का भी बाहर का भी, दोनों। जैसे बाहर के हर काम को हम देख के करते हैं तो सतर्कता सावधानी बरत करके अपनी कार्य कुशलता दिखा करके अपने आप में कुशल रहते हैं। तो कोई पीड़ा, द्वंद्व, दर्द कुछ कहीं मिलता है क्योंकि सावधानी बरतते हैं। तब ना कहीं सांप काटता है उससे दर्द होती है, ना मन में शंका होता है, ना हम मरते हैं, ना पैर टूटता है, ना मोच खाते हैं, कोई घटना नहीं होती। तब क्या होता है? काम का कुशलता पूर्वक करना, उसी को कहते हैं योग। क्या है योग? चित्तवृत्ति निरुद्ध नहीं, जुड़ना। योग 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 कौशलम, योग कर्मश कौशलम, योग कर्मश कौशलम, ये शब्द दिया हमारे ऋषियों ने। योगस चित्त वृत्त निरोध है तो देवे किया, तो वृत्त तो निराई किए ना। हम अपने वृत्त को देख रहे हैं। श्वास को देखने का मतलब क्या हुआ? श्वास में देखने का मतलब जो मन में वृत्त बन रही थी वो एकाग्र हुई,
एक पे आ गई, हजार ठो नहीं सोच रही, एक पे खाली अपने श्वास को देख रही है, अन्य चीजों को नहीं देख रही है। तो अपने श्वास पे स्मरण कर रहा है नहीं बार बार, तो बार बार स्मरण करते करते जैसे बार बार आपके आंख खड़ी होकर के किसी चीज को देखती हैं लगातार, तो देखते देखते अपने आप आंख बंद हो जाता है, देखना भी बंद हो जाता है। ऐसे श्वास को देखते देखते एक अवस्था आती है, देखना बंद हो जाता है। ठीक है ना। तो योग कर्मस कौशलम, जो कार्य कुशलता है, कार्य की कुशलता को योग कहते हैं। क्योंकि आप जैसे कार्य करने से पहले थे, कार्य करते समय भी वही हैं, और कार्य करने के बाद भी जब वही शेष रह जाते हैं तब आपके कार्य की कुशलता मानी जाती है। यानी आपके न दर्द हुआ, न पीड़ा हुआ, न पैर टूटा, न हाथ टूटा, आप कुशल से कर लिए थे, कुशल से कुशलता पूर्वक कर ली, वही तो कार्य की कुशलता ही योग है। यानी अपने आप से आप जुड़े हुए थे। जब अपने आप से अपना जुड़ना बंद करते हैं तभी कोई ना कोई घटना हो जाती है, और वो घटना सब प्रकृति में होती है। अब प्रकृति एक सेकंड के लिए भी कहीं इधर उधर नहीं जाती, अब आपके ऊपर हमेशा नजर रखती है। जैसे दुश्मन, एक देश के दुश्मन दूसरा देश जैसे हर तरह से एक दूसरे राज्य को, जो दूसरे के राजा की जो गतिविधि है उस पर पूरा ध्यान रखती है, ऐसे हमारे अपने अंदर में जो राजा, 5 राजा हैं हमारे शरीर में। माटी अलग राजा है, पानी अलग राजा है, वो अपने आप में राजा है। अब एक दूसरे पर हमेशा अटैक करते हैं, दृष्टि रखते हैं, ये मेरे ऊपर हावी ना हो जाए, वो कहेगा मेरे ऊपर हावी ना हो जाए, वो कहेगा मेरे ऊपर हावी। पहले छोटे छोटे रियासत नहीं थे, तो जो रियासतें थीं राजाओं की, वह जन्म उसके राज्य की सीमा के चारों तरफ दूसरा देश तो ही रहता था। और कौन सा देश कब आपके ऊपर अटैक कर दे कुछ पता है। इसीलिए सतर्कता और सावधानी रखी जाती है कि नहीं। आपका भारत देश है चारों तरफ से बीच में, लेकिन चारों तरफ बाहर में जन्म अलग अलग देश हैं कि नहीं हैं। तो जब अलग अलग देश है तो अलग अलग देश की सीमाओं पे जब अपनी फौजें वहाँ नजर रखने के लिए रखी जाती हैं कि नहीं, रखी जाती हैं। तो ऐसे ही तो हमारे हैं, हम बीच में हैं, हमारे बीच के चारों तरफ हमारे प्रकृति है। इसके ऊपर अगर चौकन्ना नहीं रहेंगे तो कभी भी अटैक कर देंगे आपके ऊपर, अटैक करके आपको पीड़ा दे देंगे, जो आपकी स्थिति है वो डामाडोल हो जाएगा। तो हम अपने को ही देख करके काम करना है हमें। तो जब देख करके, जब हम अपने श्वास में क्या पा रहे हैं, पहला यही तो हुआ ना, श्वास कैसे चल रहा है, श्वास में क्या मिल रहा है। 2 प्रश्न यहाँ उत्तर आपने ढूंढा। कैसे चल रहा है, क्या ये महसूस हुआ, क्या मिल रहा है, क्या इसका आपने लगातार उसकी वृत्ति को देखा। ठंड मिल रहा है, गर्म मिल रहा है, कभी हमको बताए कि मेरा श्वास प्रयोग करने के बाद उसका परिणाम हमको देना भी तो चाहिए। विद्यार्थी पढ़ते समय मास्टर उसका परीक्षा लेता है साल भर की, क्या पढ़ा, तो साल भर के वाला तो जब उसका फाइनल होता है, लेकिन हर महीने टेस्ट लेता है कि जो मैं इसको पढ़ाया क्या सचमुच पढ़ा, ये क्या जानकारी जो मैं दिया, इसकी जानकारी, मेरी जानकारी इसने अपने दिमाग में घुसाई, उसी का परीक्षा लेता है। हर टेस्ट वाले परीक्षा होता है कि जो मैं पढ़ाया वो सुना कि नहीं, उसको किया कि नहीं, उसके दिमाग में बातें घुसी कि नहीं। क्योंकि वो जब तक घुसेंगे तब तक आगे की बात मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि आगे भी तो कुछ है, न कि वही सब कुछ है, आगे भी कुछ है। तो आगे आगे चलते चलते तब जाकर के वो बीएड करता है, डॉक्टर की उपाधि लेता है, एमबीबीएस करता है, कल आपके वकालत में जब जाकर के वो क्या बोलते हैं, वकालत की पढ़ाई होती है ना, एलएलबी, एलएलएम, तमाम जो उनकी कोर्स हैं, तभी तो पूरा करता है। एक क्लास जब ऊपर चढ़ता है तभी, और अपने इच्छा अनुसार जाता है। हाई स्कूल के बाद साइड बदलता है, ये समाज का नियम है। तो बच्चा अपने हिसाब से, हमें कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है या साइंस में जाना है, हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना। साइंस में भी कई सब्जेक्ट है, मैथ है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, उसमें भी अलग अलग आता है। अब आर्ट्स वाले में जाएगा तो उसमें इतिहास लेगा, प्राचीन इतिहास लेगा, मध्यकालीन इतिहास लेगा, अर्वाचीन लेगा, दुनिया भर का इतिहास लेगा। इतिहास पढ़ने से मेरा क्या कल्याण होने वाला है। जो घटनाएं घट चुकी हैं वो घटनाएं आज घटनी नहीं है, जो आज घट रहा है वो कल होनी नहीं है।
तो हम पीछे का पढ़ करके क्या करेंगे, आप बता दीजिए। तो अपने मन को हम खाली हवा में उड़ा रहे हैं। पीछे के इतिहास को याद करके हम पीड़ा के अलावा कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। वर्तमान को जब पढ़ेंगे तभी हम पीछे की पीड़ा को वर्तमान में मुक्त कर पाएंगे। तो कौन करता है? वो साइंस वाला स्टूडेंट करता है, और कॉमर्स वाला आर्ट्स वाला नहीं करता है। समझे नहीं आप? तो वर्तमान में हमें पीछे और आगे की कोई बात नहीं याद करनी, हमें वर्तमान देखनी है। वर्तमान में हम जब देख के चलेंगे, वर्तमान में 24 घंटा रहेंगे। आँख का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, कान का प्रयोग कब कर रहे हैं, हाथ का प्रयोग किस जगह कर रहे हैं, पैर से चलने के लिए मैं कहाँ जाने के लिए पैर को तैयार किया हूँ, मस्तिष्क में क्या सोच रहा हूँ, मन से क्या सोच रहा हूँ, चित्त उसका क्या अनुसंधान दे रहा है, बुद्धि में क्या निश्चय हो रही है। ये सब आपकी स्थिरता, आपकी स्थिरता के कारण ये सब आपके अपने 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 जगह पे काम करना शुरू करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री एक जगह है, उसके सारे सिस्टम हैं, अलग अलग विभाग, अलग अलग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, और उसके बाद सभी लोग मिल करके जनरल प्रमुख सचिव को देते हैं, और प्रमुख सचिव जनरल मुख्यमंत्री को देते हैं। वही चीज़ें हम यहाँ हैं। मुख्य मैं हूँ, मैं कौन हूँ मुख्य रूप से, ये सब तो मेरे साधन हैं। चित्त भी मेरा साधन, आँख मेरा साधन है देखने का। देख करके मन बनता है। मन कैसा बना? मन ने हमें क्या दिया? सुख दिया, दुख दिया, पीड़ा दिया, पश्चाताप दिया, आत्मग्लानि दिया, घृणा दिया, ईर्ष्या दिया, द्वेष दिया, जलन दिया, निंदा दिया, चुगली दिया, झगड़ा दिया, क्या दिया? मन हमारा क्या कह रहा है वर्तमान? जब हम इस तरह से पढ़ते हैं तो अपने स्थिति को स्वयं में सुधार करने का मौका मिल जाता है। मान लीजिए आप हमें गाली दिए, अब मैं अपने आप को पढ़ रहा हूँ कि गाली सुन करके मेरा मन दुखी हो रहा है, तो मुझे क्या देना चाहिए वर्तमान? वो तो दे रहा है, और मैं कुछ जो पा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन जो मैं दूंगा वो उससे मिलेगा। जो मैं दूंगा वो उससे मिलेगा। वो दे रहा मुझे मिल रहा है, वो स्वयं नहीं जान रहा मैं क्या दे रहा हूँ, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि वो क्या दे रहा है। तो जब ये जान रहा हूँ कि वो क्या दे रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, तो ये प्रतिक्रिया करेंगे तो मैं क्या दे रहा हूँ उसको क्या मिलेगा। वो तो पीड़ित है और हम स्वतंत्र और सुखी हैं, हम तो पीड़ित नहीं हैं। तो हम जो स्वतंत्र और सुखी हैं, प्रसन्नचित्त हैं, आनंदित हैं, वह आनंद की अनुभूति उसको कैसे कराएं। तो वहाँ आपकी वर्तमान की स्थिति बताएगी कि ये बोल रहा है जिसकी बात खाली पूरी सुन लो। तो वहाँ क्या आएगा? धैर्य। एक शब्द आएगा धैर्य, जो दैवी गुण में धैर्य शब्द है ये वहाँ आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा क्षमा, तीसरा आ जाएगा सहनशीलता। ये तीनों मिल करके उसकी स्थिति को बदल देंगे, और जैसे जैसे समय बदलता जाएगा उसका मन चित्त हमेशा प्रसन्नचित्त हो, आनंदित, जो आप चाह रहे हैं वो उसको मिलता जाएगा। लेकिन उसी के भाषा में जब आप बोल लेंगे, उसको जो आपको मिला वही उसको मिल गया, तो दोनों को पीड़ा मिलेगा, तो क्या होगा? तो आनंद कहाँ आप दे पाए? आपका ज्ञान कहाँ रह गया? वो तो अज्ञानी था ही, आप ज्ञानवान होकर के भी अज्ञानी हो गए। तो दोनों में अंतर ढूंढना पड़ता है। तो स्वयं में जब अंतर ढूंढेंगे तभी तो दूसरे के भावनाओं का अंतर ढूंढ करके उसको क्या देना हमें दे पाएंगे। कोई हमें भेली दे रहा है, कोई हमें पत्थर दे रहा है, यानी पत्थर से मार रहा है, ठीक, तो चोट खाए और वो पत्थर का कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने आपको मारा, भेली से मारा, चोट भी लगा, लेकिन खा करके पानी पी करके तृप्त भी तो हो गए। शब्द ही बोला जाता है, शब्द ही भेली और पत्थर है। एक पत्थर और एक शब्द होता है निरर्थक, खाली चोट पहुंचाता है, लेकिन एक शब्द जब चोट भी पहुंचाता है तो चिंतन भी कराता है, और चिंतन कराता तो अपने ही क्रियाओं को बदलने का अवसर मिल जाता है। तो शब्द ही तो है। जो शब्द आप बोल रहे हैं, शब्द तौल करके बोलेंगे तो तौलता कौन है? जो स्वयं को जानेगा, हर चीज को जानेगा। जैसे बनिया अपने दुकान पे बैठा है, वो बैठा रहता है, ग्राहक जैसा आता है वैसे ही सामान जैसे उसके मुंह से निकलता है सामान उठा करके दे देता है, वो लेकर के खुश होकर चला जाता है, और ये अपना 4 पैसा उसमें लाभ पा करके अपने जगह पे स्थिर रहता है। उसका जो उद्देश्य है क्या है? उस सामान से, सामान दूसरे जगह से लाया, अपने बनाया भी नहीं है, दूसरे जगह से लाया, और 4 पैसा उससे दूसरे को दे करके 4 पैसा कमा करके अपने बच्चों को और अपने आप को सुखी और संतुष्ट किए रहता है।
बनिया देखिए कहीं खेत में काम नहीं करता है, कि करता है, नहीं कर। लेकिन व्यापार करता है, कहीं कपड़ा नहीं बुनता है, कोई बर्तन नहीं बनाता है, कोई काम नहीं करता, लेकिन बनियापन करता है, उनका सामान लेकर के उनके पास बेच देता है और उसी से 4 पैसा लाभ कमा करके। और जो किसान मेहनत कर रहा है, पैदा कर रहा है, वो एसी में नहीं रहेगा। जो बर्तन बना रहा है, पसीना गिरा रहा है, लेकिन वो एसी में नहीं रहेगा। लेकिन इसको आप देखेंगे हर बनिया के घर में आपके पास हर फैकल्टी आपको मिलेगा। क्यों? आप ही का सामान आप ही को बेच करके 4 पैसे का लाभ ले लिया, तो चतुर वो है ना। आप चतुर कहाँ हो? अपने सामान बेच करके अपने उल्ले रहते हो हमेशा। जैसे जब किसान के पास पैदावार होता है, उसमें उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, तो 4 दाना वहाँ छिटाया रहेगा, 4 दाना वहाँ गिरा रहेगा, 4 दाना वहाँ ऐसे रहता है। उसको संवार नहीं पाता, बल्कि एक जगह इकट्ठा करके सुरक्षित नहीं रख पाता। लेकिन वही बनिया आपका 4 दाना जब इकट्ठा करके बोरी में सुरक्षित रखता है और स्टोर रूम में रखता है, उसकी देख रेख करता है, चूहा से, सड़न से, मतलब सीढ़ा से, बरसात से, हर चीज़ से उसको सुरक्षित रखता है। और वही 2 महीने के बाद आप ही का सामान आप ही को वापस करता है। तो आपसे लिया 10 रुपये में और आप ही को दिया 30 रुपये में। आपसे लिया 10 रुपये में और वही 2 महीना के बाद आप ही को वापस किया 30 रुपये में। तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ कि नहीं? फायदा किसका हुआ? उसका हुआ कि नहीं? लेकिन उसका भी फायदा कहाँ? फायदा तो 5 रुपया हुआ। भाई जिस स्टोर रूम में रखेगा, वो स्टोर रूम जो है हाल है, वो किसी का है, उसको किराए पे लिया है, उसमें रखवाने का काम लेबर करते हैं, लेबर को मजदूरी दिया, उसमें कीड़े से बचाने के लिए दवा डालता रहता है, देख रेख करता है। और जितने दिन पे आप लेते हैं उतने दिन का हिसाब रखता है, तो उतने दिन का उसका अपना भी तो उसमें मिलना चाहिए। तो जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसको 5 रुपये उसके अपने ही शेयर मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन आपको लगता है 30 रुपये में हम खरीदे, लेकिन जो बीच में उसने बोरा खरीदा, सुरक्षित रखा, बोरा में भरा कौन? लेबर। भर करके जब उसने ले जा करके छली लगाया कौन? लेबर। किसमें लाद करके ले गया? वो जो सारे चीज़ों को जब देखा जाता है खर्च को, तब वो 25 रुपये जाके खर्च बढ़ जाता है और 5 रुपया बनिया अपने लिए लेता है। लेकिन आपको लगता है कि मेरे पास जब था तब मैंने 10 रुपये में बेचा और यही 2 महीने के बाद मैं खरीद रहा हूँ तो 30 रुपये में खरीद रहा हूँ। लेकिन वही अगर आप सुरक्षित करके रख लें तो वही काम आप भी दूसरा मनुष्य करता है ना। जब एक बार देख लिया कि मेरा ही सामान मुझे ही वापस मिल रहा है, मेरे से लिया 10 रुपये में, अब मुझे जब लौटा रहा है तो 30 रुपये में, 3 गुना दाम लेकर के, तो अरे भाई अगले साल हम ऐसा काम नहीं करें, खुद सुरक्षित करेंगे, खुद सुरक्षित करेंगे। तब क्या करता है? तब सतर्कता और सावधानी बरतता है और एक एक दाने को सुरक्षित रखता है। आखिर बनिया भी तो आदमी ही है, हैं? तो बनिया जब आदमी ही है, वही आदमी का काम हम भी करने लगे। चेतना हमारी जागृत हो गई एक घटना से, हमारी चेतना, तो हम उसको अपने घर पे सुरक्षित रखते हैं, डेहरी में रखते हैं। डेहरी हमारे पास लोहे का नहीं है, हम मिट्टी के डेहरी में डालते हैं, डाल करके सुरक्षित रखते हैं, देख रेख करते रहते हैं। उसमें और क्या करते हैं? नीम का पत्ता डाल देंगे, नमक डाल देंगे, कीड़े न पैदा हो ऐसा उसमें दवा डाल देंगे, तरह तरह की चीज़ें डाल करके सुरक्षित करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और हम समय समय से निकाल करके उसको उपयोग करते हैं, खाते हैं, अपने भी आनंदित रहते हैं, हमारे पास आए हुए अतिथियों का भी उसी से स्वागत करते हैं। तो अपनी ही चीज़ हमारे पास जो है, हम अपनी चीज़ अपने सुरक्षित नहीं कर रहे हैं। समस्या यूँ है, हमारे पास दया है, क्षमा है, संतोष है, धैर्य है, विचार है, विवेक है, गुरुभक्ति है, नम्रता है, कोमलता है, विचार और विवेक है, यानी सारी दैवी गुण हमारे पास हैं। लेकिन हमने अपने दैवी गुण को संभाल नहीं पाए, इसलिए दैवी गुण आसुरी गुण में बदल गया। सामने शब्द आया, क्रोध में वो बदल गए, सामने वस्तु देखी, लोभ में वो बदल गए, उसी में आकर्षित हो गए। हमारा मन भी उसी में आकर्षित होकर के बार बार उसी, अरे कैसे मिले, उसी के बारे में बार बार सोच रहा है। न कि वैसे हम भी कर्तव्य करके उसे कमाएं और कमा करके हम भी धनवान बने, ये विचार नहीं आता है। तत्काल में वो कैसे ले लें, तो तत्काल में जिसने कमाया उसने कितने दिन में उस चीज़ को कमाया,
और किस लिए वो रखा है और किस लिए कमाया, किस काम के लिए वो कमाया, वो हम भी कमाएं, हम भी धीरे 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 हम भी वही हो जाए। तो हमारी वृत्ति ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। हम अपनी वृत्ति को पढ़ नहीं पाते क्योंकि हम अपने को और वृत्ति को अलग अभी तक ले कर नहीं पाए। तो ये जो श्वास को देखने का हमारे ऋषियों ने जो तरीका बताया, वो अपने वृत्तियों तक और जाने का और अपने वृत्तियों को अपने से अलग होकर के उसको पढ़ने का तरीका बताया है। वृत्ति माने मन, हमारा ही अपना ही मन कहाँ कहाँ किस किस रूप में कहाँ कब कब खड़ा करता है, ये हम अपने आप को कभी पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमारे ऋषि बहुत तपस्या करके उस लेवल पर जा करके वो चीज़ें सूत्र के रूप में हमें दिए हैं। सूत्र को जो परिभाषित करेगा वह भी ऋषि हो जाएगा। जैसे मैं भी ऋषि, रिसर्चर नाम ऋषि। मैं भी बार बार रिसर्च करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ, ये कान सुन करके विश्लेषण करता हूँ, शब्द हमने क्या प्रयोग किया। तो जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं उस शब्द का अर्थ क्या होता है, भाव क्या होता है, वो क्रिया किस क्रिया के द्वारा वो चीज़ें मिलती, वो शब्द मिलता है। एक शब्द आता है थैंक यू, धन्यवाद। हिंदी में धन्यवाद, अंग्रेजी में थैंक यू। ठीक है, हिंदी में कहते बहुत क्षमा करा, अंग्रेजी में कहते हैं सॉरी। वो शब्द कब हम प्रयोग करते हैं? थैंक यू शब्द बोलते हैं जब सारा काम कर लेते, जैसे आपका विवाह होना था, सारा काम खत्म हो गया, जब लेबर मतलब आपके भोजन बनाने वाले, जब आप विदा होकर के जाने लगे, पैसा आपने दिया, सब कुछ कर लिए, जब जाने लगे, तब उस समय में आपके दिमाग में आता है भैया धन्यवाद, आपको आकर के हमारी इज्जत आपने रख दी। पैसा वैसा सब कुछ देने के बाद, उनका हिसाब करने के बाद, खुशी पूर्वक जब वो जाने लगते हैं, तब ये शब्द निकलता है। क्या शुरू में या बीच में या काम होते समय कभी आपने धन्यवाद दिया उनको? धन्यवाद शब्द होता ही लास्ट में है। एक शब्द मिलता है, सारे कार्य होने के बाद जब आत्मसंतुष्टि मिलती है तब उनको धन्यवाद दिया जाता, भैया आपकी वजह से मेरी इज्जत बच गई, इसके लिए धन्यवाद। आपकी वजह से मेरी इज्जत बच गई, इसके लिए आपको धन्यवाद। क्योंकि मुझे खाना बनाने आता नहीं, अगर बनाने भी आता है तो मैं खाना ही बनाऊं या आए हुए अतिथियों का इज्जत करूं, उनको बैठाऊं, उनके साथ बोलूं, बातचीत करूं, उनका आदर दूं, सत्कार करूं, क्या खाना बनाऊं। इसलिए जो मेरा काम था वो आपने कर दिया, इस आपकी वजह से मेरा खाना बन गया, सभी लोग चाव से खाए, भाव से खाए और उसके बारे में चर्चा भी की, भोजन कौन बना, भोजन बड़ा सुंदर बना है भैया, उसके लिए धन्यवाद। अंत में मिलता है, रास्ता चलते समय नहीं, काम होते समय नहीं। ऐसे ही अंत में हमें सबसे बड़ा प्रश्न का उत्तर मिलेगा, मैं कौन हूं? क्या मेरे सारे गतिविधि को कोई दूसरा चला रहा था या मैं स्वतः चला रहा था? ये अंत में परिणाम आएगा, अभी नहीं। अभी हम लोग रास्ता चल रहे हैं, अभी एक एक वृत्तियों को, ठीक है, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं कौन सी वृत्ति किस समय में उत्पन्न हो रही है। हमें 24 घंटा अपने ही वृत्ति को पढ़ना होता है। 5 मिनट के बाद कौन सी वृत्ति उभर रही है, 5 मिनट के बाद कौन सी वृत्ति उभर रही है, 5 मिनट के बाद कौन सा मन हमारा बन रहा है, हमारा मन क्या याद करा रहा है, कहाँ जाने की बात कर रहा है, किससे मिलने की बात कर रहा है। अपने मन को पढ़िए, 24 घंटा लगातार पढ़ने की कला सीख जाइए। देखिए उसमें लास्ट में आपको मिलेगा, यार सबके कर्ता धर्ता उपभोक्ता सब मैं ही हूँ, अब मैं तो शांत स्वरूप हूँ, ये तो आने और जाने वाले मेहमान हैं, मिले और बिछुड़े, याद हुए भूल गए। बातचीत करना था, जब तक बातचीत हुई नहीं तब तक वो दिमाग में चल रहा था कि राम अवतार बाबू से ही बात करनी है, लेकिन राम अवतार बाबू के साथ जब वार्तालाप होना होता है तो वो बात भी भूल जाते हैं। बात होने के बाद भी जब बात खत्म होकर के हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं तब याद आता है, यार जिस काम के लिए उनके पास गए बात करने में बतिए भूल गए, फिर दोबारा जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात कर लिए, संतुष्ट हो गए, आगे कोई बात करने का कोई चांस रहता है? सालों बीत जाते हैं, मन में कोई बात नहीं आती कि उनसे बात भी करना है। लेकिन जब तक बात मन में है तब तक क्या हम दूसरे से बात करने के लिए कभी सोचते हैं?
वही चीज़ें हमारे अपने में है। जब श्वास को दिखा रहे हैं, श्वास में क्या मिल रहा है, क्या प्रश्न हो रहा है ना, क्या मिल रहा है। मिल मतलब वस्तु हो गई, और क्या मिल, कौन सी वस्तु हमें मिल रही अपने श्वास में। तो सुगंध एक वस्तु है, दुर्गंध एक वस्तु है, सामान्य एक वस्तु है, ठंडा गरम शीतल ये वस्तु हैं। ये वस्तुओं में किस समय में हमें कब क्या कौन से वस्तु मिल रही है, इसका उपभोग कितना करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, करना भी है कि नहीं करना है। दुर्गंध आ रहा है तब यहाँ साधना करना है कि नहीं करना है, ये तुरंत बताएगा। वर्तमान में बैठ करके हमें बाहर बारिश हो रही है, बरामदे में बारिश का पानी छींटा मार रहा है, हमें इस कमरे को छोड़ के जाने में हम समर्थ नहीं हैं। तो दुर्गंध में ही तो हमें जब साधना करना होगा, बैठना होगा। तो क्या उस समय में आपका नाक आपको बैठने देगा? नहीं बैठने देगा। लेकिन बैठना है तो क्या करेंगे हम? दुर्गंध को ही सुगंध में बदल देना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? जब बदलने की कला आएगा वो तो नहीं बदलेगा, लेकिन आपकी अपनी ही सुगंध दुर्गंध को ही बार बार देखिए, तुम्हारा मन घृणित होगा, पीड़ित होगा, बार बार भागेगा, परेशान होगा। बस उसी को खाली बार बार देखो, अभ्यास करो। जैसे ही नाक में दुर्गंध आपने देखना प्रारंभ किया, धीरे 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 वही दुर्गंध, वो भले वो वस्तु वहाँ से हटा नहीं है, वो दुर्गंध देगा, लेकिन आपका दुर्गंध अभी सामान्य में बदल जाएगा अपने आप। शब्द जो भी प्रयोग करिए, लेकिन जब आप अभ्यास कर लेंगे तो श्वास में जो दुर्गंध मिल रहा था, दुर्गंध सुगंध सामान्य में बदल जाएगा, सुगंध में नहीं बदलेगा, क्योंकि दुर्गंध है वहाँ पे। इसलिए सामान्य में आपका अपने से सामान्य हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी। तो वहाँ बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ कितना चढ़ा हो। बस समझ रहे हैं? तो हमें अपनी दृष्टि बदलनी है, न कि हम वस्तु बदल सकते हैं। प्रकृति को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को तो बदल सकते हैं। बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते? हम बस देखने का काम करें। लगातार घृणा, यहाँ पे जब दर्द महसूस होना लगेगा, पीड़ा होगी, लेकिन उसी श्वास को देखना शुरू करिए। देखते देखते एक अवस्था ऐसी याद है कि सामान्य हो जाएगा। क्योंकि जो बार बार हम श्वास लेते हैं, तो जो श्वास में हमारे पहले सुगंध दुर्गंध जो अनुभव कराता है, तो ये जो हमारे भीतर में गीलापन है वह सूखा नहीं है, बार बार घर्षण नहीं हुआ। इसलिए जब वो जो नई चीज पाता है उसी को बताने लगता है, मस्तिष्क को तुरंत बताता है दुर्गंध मिला है, सुगंध मिला है, सामान्य है, शीतलता है, ठंडी है, गर्मी है, क्या है, वो तुरंत बताता है। ये गीलापन है। हाँ, लेकिन वही गीलापन जब बार बार अभ्यास होने लगता है तो गीलापन सूख जाता है, तो सामान्य हो जाता है अपने आप। ये सब बारीकियां हैं। बारीकियों को इसीलिए हम देखने की बात कर रहे हैं, दिव्य दृष्टि का प्रयोग करने की कला सिखा रहा हूँ। अभी तक जो हमने दृष्टि का प्रयोग किया तो अपने आप को सुरक्षित रखा, अभी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करना कि हम और अपने आप को कैसे सुरक्षित करें, प्रकृति से अपने आप को कैसे बचाएं। अभी तक तो हम आँख से देख करके बाहर के लोगों से, आदमी से, गड्ढा से, इससे सुरक्षित किया अपने आप को, आग से, सांप से, समुद्र से, नदी से अपने आप को सुरक्षित किए। लेकिन अब अपने शरीर रूपी प्रकृति से अपने आप को बचाना है, जो हम इसी में हैं। ये तो 24 घंटे इसी में है ना हम। तो अब यहाँ अपने आप को इसी शरीर से बचाने की कला सीखनी है, उसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि। दृष्टि इसकी इस शरीर को बचाने की और शरीर के साथ अपने मन को बचाने की। अब जो है शरीर में ही रह करके अपने आप को बचाना है। तो कैसे बचाएंगे? अपने आप को जब महसूस करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, अनुभव करते हुए जब चलेंगे, एक एक स्टेप पार करेंगे, तब एक स्टेप पार करने में समय लगता है। जैसे कक्षा 1 पार करने में साल भर लगता है, 365 दिन। 365 दिन में बच्चा एक क्लास पास करता है, फिर दूसरी क्लास में जाता है तो फिर 365 दिन ही उसमें लगाना पड़ता है। दूसरी क्लास में जाना, तीसरी क्लास में जाना, 365 दिन जब तक पूरा पार नहीं करता है तब तक जो है क्लास क्रॉस नहीं करता है। ये क्रॉस कर जाता है, नहीं करता है ना। इसलिए
अपने ही एक स्टेप को 365 दिन तक देखो, 365 तरह से देखो, तब जब उससे आपको एकदम बिल्कुल स्थिरता हो जाए, उसमें कोई मन में शंका भय कुछ न रह जाए, हो बहु वही चीज दिखाई देने लगे, तब उसके बाद दूसरे स्टेप पे जाइए। ईर्ष्या किसको कहते हैं? ईर्ष्या किसके अंदर में नहीं है? तो हमारे अंदर में भी ईर्ष्या है। ईर्ष्या के बारे में जब जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ईर्ष्या किसको कहते हैं? किसी के वैभव को देख करके अपने मन में ईर्ष्या होती है। हमारे थाली में नॉन रोटी है और आपके थाली में दूध रोटी है, तो मैं यही देख करके ईर्ष्या करता हूँ। क्या बोल तो पाता नहीं हूँ, क्योंकि कमाई हमने नहीं की है, इसलिए आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन अंदर अंदर परेशान होंगे। देखो अपने दूध रोटी खा रहे हैं, हमको नमक रोटी खिला रहे हैं। इसी को कहते हैं ईर्ष्या। बोल दीजिए भाई, हमको क्यों आप नमक रोटी दे रहे हो, किस कारण से दे रहे हो? तो वो अपने आप बताएंगे ना, बाबू क्या करें, मेरी मजबूरी है, एक तो नमक है नहीं, दूसरे दूध है भी जितना है उतने में हम आपको कैसे दे पाएंगे, क्योंकि 2 रोटी खानी है, 2 ही रोटी भर के जो है दूध है। नमक है नहीं, दूध है, तो जितना है उतने में ही मैं अपना पूरा कर ले रहा हूँ। तो दूध जो आपको मिला वो प्रारब्धानुसार मिला, नमक जो मुझे मिला वो पूर्व के कर्मों का अनुसार, उसको प्रारब्धानुसार मिला। तत्काल में हम पूर्व के कर्म, जैसे हमारे पास 100 रुपया है, आपके पास 10,000 रुपया है, कल की कमाई की वजह से तो है। तो कल की कमाई तो आज हम खा रहे हैं, जो हमारे पास नमक रोटी वही 100 रुपया है, आपके पास 10,000 है, दूध रोटी है, तो कल की कमाई के कारण है ना। आज की कमाई जब हम करेंगे तब हम कल दूध रोटी खा सकते हैं। तो यहाँ ईर्ष्या खत्म हो जाती है, तो आप विचार बदल जाते हैं। अच्छा हो सकता है ना हो, अपने विचार शुद्ध हो जाता है, हो सकता है दूध होता नहीं हो। अगर अपने में ये सब बदलने ना आए तो कह करके देख लीजिए, का हो और दूध नहीं है, तो आप उसकी स्थिति बताएंगे कि नहीं बताएंगे? और जब स्थिति बताएंगे उसमें हम विश्वास कर लें और इसको चबा चबा करके बढ़िया से खाएं। नमक को भी हटा दें, पानी में बोर बोर के खाइए और चबा चबा के खाइए। देखिए दूध से ज़्यादा जो है स्वादिष्ट आपको लगता, स्वाद भी लगेगा और वो शरीर को आपको जा करके दूध की तरह लगेगा। दूध का जो ताकत आपको मिल रहा है, वो ताकत मुझे पानी में डुबो करके खाने मिलेगा। बस समझ नहीं, लेकिन मन मेरा शांत हो, कोई शंका मन में ना हो, कोई भय ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, तब हमारा वही भोजन आपके शरीर को एकदम तरोताजा किए रहेगा। एक उदाहरण मैंने आपको बताया था शुरुआती दौर में, एक लड़का था, खाली माँ बेटा थे, दो पिता नहीं थे और दूसरा भाई भी नहीं था, तीसरा कोई सदस्य नहीं था, खाली माँ बेटे थे। तो बेटा खेत में रहता था झोपड़ी डाल के, अब माँ गांव में घर में रहती थी और घर से रोटी बना करके पुत्र के लिए ले जाती थी, और खाली मोटी रोटी और चटनी है मैंने नमक वो लेके जाती थी और वही वो खाता था। और उस रास्ते से जितने भी हाथी जाती थी, हाथी पे कोई भी बैठा हो उससे कोई मतलब नहीं उसको, लेकिन हाथी को देख करके वो उसका पूंछ पकड़ करके 100 कदम पीछे ले जाता था, खाली नॉन रोटी खाने से। एक दिन एक राजा उसी अपने हाथी पे बैठ करके राज्य का भ्रमण कर रहे थे और इसने जा करके जब हाथी का पूंछ पकड़ के 100 कदम पीछे ले गया। अब राजा के मन में शंका हो गया कि ये हाथी से ज़्यादा ताकत इसके पास कहाँ से आया, कहाँ से आया, प्रश्न उसके मन में हुआ कि मेरे पास इतनी ताकत क्यों नहीं, अन्य लोगों के पास इतनी ताकत क्यों नहीं, इसके पास कहाँ से आया। जब खोज हुआ तो पता चला कि वह नमक रोटी खाता है और कुछ नहीं उसके पास है। क्या है? खाली नमक रोटी खाता, लेकिन वह नमक रोटी खाता कैसे है? निश्चिंतता पूर्वक, उसके अंदर में अंतर्द्वंद कुछ नहीं है, इसीलिए ताकत भरपूर है और उसी ताकत का प्रयोग वो करता है। तब उस राजा ने प्रयोग किया, इसको भयभीत किया जाए कैसे, इसकी ताकत कम कैसे हो। तो मंत्रिमंडल का गठन किया गया, बैठाया गया, चर्चा हुई, तो उसमें हुआ कि उसके मन में चिंता नाम की कोई चीज़ नहीं है। चिंता न होने के कारण
उसमें ताकत अपार है। आप उसके मन में चिंता डाल दीजिए, ताकत का एहसास कर लीजिए। तो चिंता में क्या चिंता डाली गई? उसके माँ से कहा गया कि आप रोटी लेके जाओ, लेकिन नमक लेकर के नहीं जाना। नमक उसके दिमाग में डालिए कि बेटा, जब से आपके पिताजी मरे कोई बाजार करने वाला नहीं, आज पहली बार बिना नमक की रोटी खाना होगा। बेटा कोई है, कहाँ से आएगा, पैसा नहीं। खाली इतना उसके दिमाग में डालो। उसके दिमाग में बातें डाली गई, धीरे धीरे उसके मन में चिंता बढ़ी। और वही राजा फिर वो 1 महीने के बाद उसी रास्ते से निकला। अब ये पूंछ तो पकड़ा, लेकिन हाथी इसी को खींचती चली गई। तो कन्फर्म हो गया ना कि निश्चिंतता में जो ताकत है, निर्भयता का जो ताकत है, वो निश्चिंतता में है। भय कहाँ होता है? चिंता के कारण। और भय ही जो है आपकी पूरी ताकत को मार देता है। तो यहाँ जो आपके मन में भय है, सृष्टि कौन चला रहा है, मेरा आगे का भविष्य किसके हाथ में है, ये जो भय है, ये भय सब तब खत्म होगा जब स्वयं का परिचय जिस दिन हो जाएगा कि सब का कर्ता धर्ता मैं स्वयं ही उसका उपभोक्ता, और मैं स्वयं उसको भोग करके स्वयं किस तरह से भोगा, उसी तरह से मेरे अंदर में भावना उत्पन्न होकर के भय और निर्भयता दिया। भय भी तो हर व्यक्ति है। गीता क्या कहती है? अभयम सत्य संशुद्धि। सत्य माने हृदय, हृदय माने मन, ठीक है ना। सत्य संशुद्धि, संशुद्धि, शुद्धि नहीं संशुद्धि, विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ मन निर्भय होता है। जब आप हमको कितनों गाली दो, हम अपने मन में बना लिए, हमसे लगता है कोई गलती हो गई है, इस समय बोलना तो उचित नहीं है। जब ये बोल के खत्म हो जाएंगे, 1-2 दिन के बाद इनके पास जाके बड़े प्रेम से पूछूंगा, भैया हमसे कौन गलती है, गलती का एहसास करा देंगे, गलती हम निकाल देंगे। तो वो तो मेरे है ही हैं, लेकिन मेरे गलती के कारण मेरे अपने नहीं रहे। अब मैं अपनी गलती निकाल दिया, वो मेरे तो अपने है ही हैं। उनके पास हाथ जोड़ करके अपनी गलती नहीं दिखाई देती है। जैसे अपने आँख से अपने चेहरे पे क्या लगा है, क्या है, दिखाई नहीं देता है। तीसरा चीज बताता है शीशा। तो निंदक क्या है? शीशा। असली निंदक शीशा है। तो शीशा का काम करता है निंदक, आपके चेहरे पे यानी चरित्र पे जो दाग लगा है दूसरा आदमी बता देता है। हम उसको पूजने के बजाय उसको हे दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हम में रहते हैं, क्योंकि मन के अधीन है, अपने अधीन नहीं है। मन हमारे अधीन नहीं है, हम मन के अधीन हैं, इसलिए ईर्ष्या करते हैं। अब मन जिस दिन हमारे अधीन हो जाएगा उस दिन ईर्ष्या होगी, क्योंकि मन मेरा है, न कि मैं मन हूँ। जैसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, शरीर मैं हूँ कि मेरा, तो आप ही कहते हैं ना आज मेरा मन बड़ा दुखी है। तो जब शरीर मेरा है तो शरीर से संबंधित सारी चीजें मेरी होंगी ना। मैं कौन हूँ का परिचय नहीं है। संत से संबंध बनाने का मतलब हुआ मैं कौन हूँ से परिचय प्राप्त करना। संत से संबंध जोड़ने का मतलब है मैं कौन हूँ, एक शब्द का परिचय प्राप्त करना। मैं कौन हूँ? क्या आँख से देखा हुआ रूप मैं हूँ? क्या आँख से देखा हुआ रूप जो मेरे मन में बना, क्या मैं हुआ हूँ? मेरे मन में जो उत्पन्न हो रहा है वो मेरे से अलग है, तब उत्पन्न हो रहा है तो किस में हो रहा है? आकाश तत्व में। आकाश तत्व में हूँ नहीं भाई। कोई भी जिसे हाथ हिल रहा है उत्पन्न हो रहा है ना, नीचे ऊपर हो रहा है उत्पन्न, तो ऊपर हो रहा है उत्पन्न हो रहा है, नीचे जा रहा है डाउन हो रहा है। तो उत्पन्न किसमें हो रहा है? हवा, आकाश में। आकाश तत्व जहाँ है, देखिए हाथ हिल रहा है, कहाँ हिल रहा है? आकाश तत्व में। अगर यहाँ दीवार होती तो हाथ हिलता है? खाली जगह को आकाश कहते हैं। तो हमारे शरीर में भी खाली जगह है, हमारे मन में भी खाली जगह है, हम स्वतः भी खाली जगह ही हैं। लेकिन हम अपने आप में अपने आप को ही भर लिया है बुराइयों से, अच्छाइयों से। इससे दोनों से अलग हम जा ही नहीं पा रहे। बुराई आ रही तो पचक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, पश्चाताप में डूब रहे हैं।
और ये अच्छा काम हो जाए, अरे हमने किया, तो हमने कौन किया? तो प्रकृति में हो रहा है सब कुछ ना, आप पे तो कहाँ हो रहा है? सारा खेल प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति ही अपने आप में संपन्न है अपना काम करने में। लेकिन क्या आप अपना भी काम कर रहे हैं? यानी हमेशा शांत भाव में हैं? क्रिया जितनी भी हो रही है सब प्रकृति में हो रही है, क्योंकि शरीर हमारा प्रकृति है। अब शरीर से संबंधित मान, चित्त, बुद्धि भी, अहंकार भी हमारे से अलग है। तो मैं कौन हूँ? इन सब का जानने वाला, इन सब का दृष्टा, साक्षी, स्वतः शांत स्वरूप मैं हूँ। शांत स्वरूप मैं हूँ। और क्रियाएं जितनी हैं सब प्रकृति ने। आग आई तो दुख दे गई, पानी आया तो दुख दे गया, आनंद की अनुभूति दे गया। आनंद की अनुभूति कौन कराता है? पानी। शीतलता का अनुभव है ना, तो वो पानी का काम है। हवा का काम क्या है? चंचलता, क्रियाएं। हवा जैसे चलता रहता है ना, तो देखिए हर सामान इधर से उधर इधर उधर करता रहता है। ऐसे जो हाथ हिल रहा है, जीभ हिल रही है, किसमें हो रहा है? हवा में हो रहा है। तो पांचों तत्वों के बारे में इसीलिए तत्वदर्शी शब्द का प्रयोग किया गया। तत्वदर्शी पुरुष ही आपको मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तमो का मतलब जहां आप फंसे हो, अगला टापू दिखा दी, जैसे एक टापू में आप फंसे हो, तो फंसे हो उसी में आनंद ले रहे हो, लेकिन उसके बाद भी कोई टापू हो, उससे बड़ा टापू हो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो आपके बारे में पता नहीं है। लेकिन किसी को पता है तो कहता है यार यहाँ हम क्यों फंसे हैं, इसमें तो लहरें लहरें उठ रही हैं, भय किया हुआ है, हम ऐसी जगह चले जहाँ लहर ही ना हो। और उसका पूरा भरपूरा एक छोटे से टुकड़े पे जब हमें खड़ा होकर के आनंद लेने में आनंद मिल रहा है, आनंद लेने में आनंद मिल रहा है छोटे से टुकड़े में, बड़े टुकड़े पे जाएंगे तो कितना आनंद मिलेगा। जैसे जो टापू होता है छोटा सा टुकड़ा ही होता है, समुद्र के बीच में होता है, पत्थर होता है वो, और उसमें भी काई होता है, उसमें आप खड़ा भी नहीं हो सकते। लेकिन उसी पे अगर आप खड़ा हो गए, छोटे से टापू पे चारों दिशाओं में पानी ही पानी, लहरें लहरें, हवा चल रही है, ही हो की आवाज़ भी आ रही है, भय भी उत्पन्न हो रहा, और उसी में थोड़ी देर के लिए आप उस टापू पे खड़े हो गए तो कितना आनंद मिलता है, क्योंकि पानी में डूब रहे थे, नीचे ऊपर हो रहे थे, बचाव मिल गया, और उसी में सहारा मिल गया तो कितना आनंद आता है। अब वही सहारा जब बड़े टापू में हम आते हैं तब बहुत बढ़िया हो जाता कितना बढ़िया। तो ऐसे ही जो हमारे अंदर में जो वृत्तियाँ समुद्र के लहरों की तरह हमारे अंदर में उत्पन्न हो रही, भयभीत कर रही हैं, ठीक है, हल्का सा जब नींद आता है वही टापू है, टापू पे थोड़ी देर के लिए हम स्थिर होते हैं, फिर तरोताजा होकर के फिर उसमें कूद जाते हैं। लेकिन टापू ही टापू हो चारों तरफ से, कहीं वहाँ समुद्र की लहरें हो नहीं, हवाएं चल न रही हो, हा ही हो की आवाज़ ना आ रही हो, लहरें 20 फुट उठ नहीं रही हो, मन भयभीत नहीं होगा, मरने का शंका नहीं होगा, तो क्या करेंगे? तो आनंद की अनुभूति होगा। इसका सदुपयोग करेंगे, इस शरीर का सदुपयोग करेंगे। शरीर से बिछो, मरने का मतलब बिछो होना का डर नहीं रहेगा, तो इसी में रह करके इसका आनंद लेंगे। समझ में आया? तो वृत्ति जो हमारी है, इस वृत्ति को ही अपने बस में करना है। कैसे करेंगे जब जानेंगे तब प्रश्न होगा। तो हम श्वास को जो दिखाने का काम हमारे ऋषियों ने किया, हम को भी नहीं पता था, कुछ भी पता नहीं था मुझे, जैसे आप थे वैसे ही मैं भी था, लेकिन धीरे 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 मैं उसी के बारे में जानने की कोशिश किया। अब कोशिश करके जो चीज़ें पाया हूँ वह मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को दे जाऊँ। अपने मन की शंका आप दूर कर दें, ताकि जो चीज़ें जब हूबहू देख लिया जाता है तो मन का शंका दूर हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि 10,000 की गड्डी जब मैं सामने ही गिन लेता हूँ, हाथ संतोष होता है, तब कोई मन में शंका रहती है? शंका होगी ही नहीं तो प्रश्न उठेगा नहीं, अब प्रश्न उठेगा नहीं तो कहासुनी होगी नहीं, अब कहासुनी होगी नहीं तो आगे कोई क्रिया होगी नहीं। सामने गिन लीजिए, मेरे रहते रहते सामने गिन लीजिए। क्या अपनी वृत्तियों को गिन लेंगे, कौन वृत्ति कितनी कीमत रखती है, किस रूप में कीमत रखती है। इसकी जब हकीकत का ज्ञान हो जाएगा तो हमें प्रयोग करना है कि नहीं। जैसे रुपया ही तो है, चवन्नी से लेकर के मैंने 1 पैसे से लेकर के 100 रुपये तक का, वो समाज में चलने वाली एक वस्तु ही तो है।
जिस हमारा आंख 5 पैसा देखा, 1 पैसा देखा, 2 पैसा देखी, आपने 1 पैसे से प्रयोग किया होगा। आप अपने अवस्था में 1 पैसे से ही तो आप प्रयोग किए होंगे। आज 100 रुपये का नोट आपके हाथ में है, और 100 का नोट गिन करके ही तो हम 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख गिनते हैं। लेकिन 1 पैसे से लेकर 100 पैसे तक पैसा ही तो है। हमारी आंखें उसकी कीमत जानती हैं। तो कौन सा सामान लेना है 1 पैसे से मिल जाएगा, कौन सा सामान लेना 100 रुपये दे करके मिलेगा। तो उसकी कीमत समझ में आ रहा, तो वस्तु की कीमत समझ में आ गई। और वस्तु की कीमत समझ में आएगी तो रुपये की कीमत समझ में आएगा, और रुपये की कीमत समझ में आ गया तो हम ऐसा काम करके अपने आप को सुरक्षित किए। सबसे बड़ी चीज़ है हम अपने आप को सुरक्षित किए हुए हैं। 100 रुपये वाले सामान के लिए हम 1 पैसे दे करके लेना चाहे, देगा वो? तो हम सुरक्षित कहाँ हैं? बोलिए। और 1 पैसे वाला सामान हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो उसका तो लाभ दे रहे हैं, लेकिन हम क्या उसमें लाभ पा रहे हैं? 1 पैसे की सामान 100 रुपये का नोट दे रहे हैं। तो उसके लिए हम खुद जरा प्रश्न चिन्ह हो जाएंगे, क्या दे रहे हैं? 1 पैसे का सामान है और 100 का नोट दिया जा रहा है। वो तो कार्ड वापस नहीं कर देगा, ले करके आपको पता नहीं है लेना ना, उसके बारे में लेने के बारे में आपको पता नहीं है। शंका उसमें मन में डाल दिया आपने। उसके पास 100 रुपये में 1 पैसे का सामान, 1 पैसे का सामान वो ले लेगा, 1 ही पैसा तो लेगा। तो 100 रुपये में 1 पैसे काट करके उसके पास पैसा ही नहीं उतना देने के लिए, हैसियत ही नहीं है, तो क्या कहेगा आपको? बोलिए। तो कहेगा आप फुटकर करके ले आओ, तब आप फुटकर काटते घूमते रहो। अब पता चला यहाँ दूसरा आदमी आया, 1 पैसा निकाला, 1 पैसा दिया, उसका सामान लेकर चला गया, तो जेबे करेगा। तो आप वंचित रह गए नहीं उस सामान से। फुटकर करा कर लाइए। तो कीमत आप जिसकी कीमत, वही तो कह रहा हूँ, कीमत आप 1 पैसे का ले रहे हैं, 1 पैसा दे दीजिए, तुरंत सामान लीजिए, अपने घर जाइए। आप 100 का नोट देंगे तो आप वहीं घंटों घूमते रहिए। पता चला आप सामान भी नहीं मिला, परेशानी भी हुई, घर लौट करके आए खाली हाथ। वही हाल हमारी दशा है। हम लौट करके जब मर रहे हैं, मरने की स्थिति में जब जा रहे हैं, तो खाली हाथ जा रहे हैं, हम कुछ ले नहीं पाए। इसीलिए लेना अगर है तो संत के पास जाओ, संत के पास बहुत कुछ है। इसीलिए संत का वर्णन जन्म हर जगह आया हुआ है। इसीलिए मैं बार बार पुरजोर करके, विद्वान के पास मत जाइए। विद्वान के पास तो रुपया पैसा फैकल्टी है, लेकिन आंतरिक संतुष्टि नहीं है, वो खुद संतुष्ट नहीं है। दिन रात रंग यहाँ फीका पड़ रहा है, गाड़ी में तेल नहीं है, ड्राइवर को वेतन देना है, खाना बनाना, सामान लेने जाना, रात दिन तो उसी इच्छा में तो दौड़ रहा है। तो आपको इच्छा कहाँ मार पाएगा? आप चले इच्छा मारने, क्योंकि आप सब कुछ भोग करके देख लिए, और सब कुछ भोग करके आप उसी के पास जा रहे हो जो उसी को भोग कर रहा हो। तो आप बता दीजिए, पीड़ा खत्म हुई कि पीड़ा और आपने ओढ़ ली? क्या किया आपने? ओढ़ ली है ना। तो उसके पास जाइए ना जो पीड़ा मुक्त हो। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, बहाव मन मोटरी हो जा फकीर। फकीर कौन होता है? जो अपने बुराइयों को फक कर जाता है, खा जाता, चबा जाता है, अपने ही बुराइयों को अपने अंदर में ही जो समाहित कर देता है, उसे फकीर कहते हैं। फक कर गया अपनी बुराई को, और अपने आप को तृप्त और संतुष्ट होकर के, वो पेड़ के नीचे हो, माल के नीचे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे जहाँ रहेगा अपने मस्ती में अपना आनंद लुटाता रहेगा, क्योंकि उसके पास दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कहीं कि कोई बाहर की चीज़ इकट्ठा नहीं किया है जिसमें पीड़ा हो। समझ रहे हैं कि नहीं? बाहर की कोई भी चीज़ उसके पास दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर की चीज़ जो है वो सबको उसको चाहिए, सबको देता रहता है। लेने वाला ले लेता है, वो उसका अपना कल्याण कर लेता है। नहीं लेता है तो जिस दुख में पहले था वो मिलने के बाद भी उसी दुख में है। संत के पास इच्छा मार करके अपने आप का परिचय प्राप्त करके तृप्त, संतुष्ट, निश्चिंत होने की कला मिलती है। और संत के पास जाकर के हम कामना की बात करते हैं, हमारे पास महाराज जी बेटवाना आई होता, आशीर्वाद दे देती, ऐठू बेटवा हो जा, जीवन भर जो हम कमैले हैं आखिर के दे। मन में सब पता है, संत के पास जा रहा है इच्छा और पीड़ा लेने जा रहा है। बेटवा दे दे, घर दे दे, नौकरी दे, वो पीड़ा का कारण है।
पीड़ा मुक्त होने कोई जाता ही नहीं है। तो पीड़ा मुक्त होने कोई बिरला जाता है कि हमको भी संत बना दीजिए, हमारी जो मानसिक पीड़ा थी, हमारी वृत्तियां जो हमें पीड़ित की हुई थी, इसे शांत करने का उपाय बता दीजिए। जैसे आप शांत भाव में बैठे हुए हैं, ऐसे हमको भी मिल जाए। ऐसे कोई बिरला जाता है, और ऐसे बिरले में संजोग अच्छा है कि आपको मिला हुआ है, और मैं बार बार आपको दे रहा हूँ, लेकिन अभी आपकी वृत्ति उतनी ऊपर चढ़ नहीं रही है जो उसको प्राप्त कर सके। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि देखने से आप कला सीखे। दिव्य दृष्टि तो है, हाँ देख करके चल रहे हैं, लेकिन उसी दृष्टि को दिव्य बना लीजिए। अंदर की, जिसकी वजह से आंख चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा भय खत्म हो रहा है, सतर्कता और सावधानी बाहर बरत रहे हैं, वही सतर्कता और सावधानी हम अपने श्वास को आंख बंद करके करते समय करें कि आलस निद्रा जमुहाई न आने पाओ, क्योंकि ये ब्रेकर है। ये आपके उस लेवल पे जाने में बाधक है। जैसे जब आप रास्ता जब चलते हैं तो गड्ढा देखते हैं तो समझते ना बाधक है, बैरियर देखते हैं तो देखते ना बाधक है, डिवाइडर देखते हैं तो जान जाते हैं ना कि वो बाधक है। डिवाइडर पे जब एंगल लगा हुआ है, समझ जाते हैं ना कि यहाँ से हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर, सावधानी पूर्वक रोड चलता रहता है, लेकिन हम अपने आप को सुरक्षित बताते हुए आगे जा करके चारों तरफ से देख करके, और वो भी डरते हुए हम रोड पार कर लेते हैं। जब रोड पार कर लेते हैं तो हमारी जो अपने सामने वाली और मंजिल आगे जाने वाली है वो हमें मिल जाता है। तो हम अपने ही जैसे ही आलस निद्रा जमुहाई आ रही है महसूस होने लगेगा, तो तुरंत जब में आलस निद्रा जमुहाई जो आ रही है, इसको हम दूर कर देंगे, और दूर करेंगे तो आगे चलने के लिए हमें रास्ता मिल जाएगा। हम वहीं आ करके स्थिति बना लेते हैं। चौकन्ना रहने की जो दिव्य दृष्टि है, चौकन्ना प्रकट करती है, चौकन्ना रहने का भाव प्रकट करता है। तो चौकन्ना तभी रहेंगे जब हम हर चीज को हर जगह से देखते हुए चलेंगे, तब उसको बोलते हैं सतर्कता और सावधानी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो उसका जो लाभ है हानि में बदल जाएगा। लेकिन जब चौकन्ना रख के करते हैं तो हानि भी लाभ में बदल देते हैं, क्योंकि हम देख कर, जान कर और समझ करके कर रहे हैं, तो बुरे काम को अच्छा बना देते हैं। बात समझे कि नहीं? समझ में बात आई? साहिब अब कुछ बात पकड़ में आ रही है जी। जितना हम बोलते हैं उतना दिमाग में रखा करिए। ज़्यादा बोल देते हैं, सामने घंटा 2 घंटा तो कितना समझ पाएंगे। नहीं तो एक ही बतिया पे, तो एक ही बतिया को समझाने के लिए इतना दूर तक घुमाते हैं। बतिया तो एक है ना, देखने के लिए, सोने के लिए शब्द का प्रयोग नहीं किया हमने। तो देखने के लिए 2 घंटे तक उसको हम घुमा रहे हैं ना, इसलिए घुमाए कि ताकि तथ्य समझ में आ जाए। और जब तथ्य समझ में आ जाता तो चौकन्ना हम खुद रहते हैं। हम इतना 2 घंटे बोल रहे हैं, अब बात समझ में ही नहीं आई तो मेरे बोलने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भैंस आगे बीन बजाय भैंस बैठ पकड़ा है। आप अपनी मस्ती में जाओगे, हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं। तो हम जो ज्ञान आपको दे रहे हैं, ज्ञान का मतलब जानकारी जो दे रहे हैं, तो जानकारी का कोई महत्व तो रह जा रहा है? आपके सामने मेरे ज्ञान का कोई महत्व तो नहीं है। वो तो भैंस के आगे बीन बजा, भैंस बैठ पकड़ा। या तो आप भैंस या तो मैं बीन, खाली बजाता रहा हूँ और आपके उसके ऊपर असर नहीं पड़ा। गाय बनिए, गाय, भैंस ना बनिए, गाय बनिए। गाय का दूध बच्चे को पीने के लिए बार बार कहा जाता है, लेकिन क्या भैंस का दूध भी पिलाया जाता है बच्चे को? क्यों? उसका उदाहरण दिया जाता है कि भैंस का जो बच्चा है वो सुबह पैदा हुआ, जिस स्थिति में पैदा हुआ उसी स्थिति में शाम तक रह जाता है। लेकिन गाय का बछड़ा पैदा होते ही जिस स्थिति में पैदा वो उस स्थिति में नहीं रह जाता, शाम तक पूरे गांव में पैतरा मार लेता है और हर घर को, हर जगह को देख लेता है, जान लेता है हम कहाँ आए हैं, किस स्थिति में, कौन मेरा है, कौन पराया है, हर चीज़ को जान लेता है।
और जानने के बाद दूसरे दिन से वैसे प्रयोग करता है और पहले दिन ही पूरे गांव में पचड़ा मान लेता है। तो चौकन्ना बनिए, चौकन्ना गाय की तरह, भैंस की तरह नहीं। भैंस आगे भी गाय के आगे बीन बजावे शब्द नहीं प्रयोग हुआ है, भैंस आगे बीन बजावे। तो मैं बीन बजा रहा हूँ और आप भैंस की तरह खाली सुने जा रहे हैं, उसका प्रयोग जो है आप कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरे बताने का क्या मतलब है? तो मैं मौन हो जाऊँ? आए खाली बैठ के सोइए, पंखा झूठे जन्म में हमारा चलाइए, लाइट का झूठे जन्म में आप दुरुपयोग करिए। खाली सोने के लिए लाइट और पंखा हम प्रयोग करने के लिए नहीं अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ दे रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए, पूरी फैकल्टी आपको हमने फ्री दे रखी है। और उसके बाद भी अगर आप उस लेवल पे ना जाए तो दोष किसका है? या तो मेरा दोष है, झूठा यहाँ मैं चालू किया हूँ, या तो आप में झूठा है कि खाली आके खाली हमारी भाषा सुनते हैं खाली। जब तक स्टेप स्टेप चढ़ करके देखेंगे नहीं, पहला स्टेप पार करिए। पहला स्टेप आपने पार किया, अभी आपको बता दे रहा हूँ, पहला स्टेप आपने पार किया। जो अनेकों प्रकार की वृत्तियाँ बना रखी थी, मैं वैष्णव संप्रदाय से हूँ, ये कबीरपंथी, सबसे पहले तो इस शंका का हमने समाधान किया कि यहाँ वैष्णव और कबीरपंथ से कोई मतलब नहीं है, भाषा एक ही प्रयोग करना है। यहाँ लाल कपड़ा सफ़ेद कपड़े से कोई मतलब नहीं है, बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है, पेड़ से कोई मतलब नहीं है। हमारे अंदर में जो वृत्ति है वो कितना शांत हुई। तो जितने प्रकार की शंका हुई, शंका को आपने समाधान करते हुए तब ये जो नींद आ रही है, ये शंका समाधान करने के बाद आई है, न कि जन्म वैसे डायरेक्ट आ गई है। हम उसके आगे ले जाना चाह रहे हैं आपको कि जो आपकी वृत्तियाँ धीरे 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 जितनी भी शंका आपने, पहले आप राम राम लिखते थे, राम नाम का बैंक बना रखा था आपने, वो छूटा। किताबें बहुत पढ़ते थे, उसमें बहुत सारे भय पैदा होते थे, वो आपने छोड़ा। बहुत सारे जो शब्द सुनते थे कि फला जगह जाइए, फला संत बहुत अच्छे हैं, वो आपको मोक्ष दे देंगे, फला तीर्थ में जाइए वहाँ आपको मोक्ष मिल जाएगा, विष्णु मिल जाएंगे, यहाँ तक कि आप भगवान विष्णु का दर्शन भी करने आप पहुँच गए। तो सारे शंका दूर यहाँ हुए, तब आपको वो स्थिति बनी। जो स्थिति आपकी बनी है सोने वाली, आते बैठते जैसे मन में कोई शंका जब नहीं रह जाता है तो नींद आई पे करेगा। लेकिन उसके आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है आपको, और रास्ता मैं बता रहा हूँ उसको आप पकड़ नहीं रहे हैं। तो जब पकड़ेंगे नहीं तो आगे चलेंगे कैसे? हम आपको अपने श्वास को देखने की बात कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि इसमें क्या मिल रहा है। एक ही बात बोल रहा हूँ ना, ठंड, गर्म, सुगंध, दुर्गंध, शीतलता, सामान्य, यही 6 चीज़ तो कह रहा हूँ। तो 6 चीज़ों में एक को चीज़ हमें बताया किसी दिन कि आज महाराज जी अंतिम में, जैसे आज ही हैं, आज ही मैं पूछ रहा हूँ, बताइए आज आपको क्या महसूस हुआ? आँख जब बंद करके मेरे बोलने से पहले जब आपकी आँख बंद थी उस समय में आपको क्या महसूस हो रहा था, क्या अनुभव हो रहा था? सामान्य अनुभव हो रहा था। कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था, क्योंकि आप अनुभव करने, क्योंकि देख ही नहीं रहे थे ना, देख ही नहीं रहे थे, देखना ही बंद कर दे रहे थे। नींद जो आती है वो देखना बंद करने के बाद ही आती है। अब मैं देखने की बात कर रहा हूँ, तो आज जो मैंने शब्द का प्रयोग किया दिव्य दृष्टि और दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि पे मैं 1 घंटा 35 मिनट 40 सेकंड हो गया। दिव्य दृष्टि को जानने की दृष्टि से आपको मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो दिव्य दृष्टि कैसे देखेंगे? जैसे आप आँख से देख करके चलते हैं तो दिव्य दृष्टि दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? आपका शरीर जैसे पहले था वैसे ही है, उसमें पीड़ा, दुख, पैर में मोच या हड्डी में टूटन या मांसपेशी में गलन या मांसपेशियाँ भी तो फटती हैं आपस में, ऐसा तो कुछ काम नहीं हुआ ना। तो देख करके चले तो कैसे? जैसा आपका शरीर था पहले चलने से वैसे ही चलने के बाद भी है, सुरक्षित है। उसी को तो कार्य कुशलता कहेंगे। कार्य की कुशलता का लाभ अनुभव होना कि मतलब मेरा शरीर जैसे पहले था वैसे कार्य करने के बाद भी है। जो पहले मन में शंका हो रहा था कि अब मैं जाऊंगा तो कब पहुंचूंगा, और कब मैं पहुंच गया मुझे ही खुद नहीं पता। तो अनुभव क्या हुआ? कोई पीड़ा अनुभव नहीं हुआ, कोई मन में शंका नहीं हुई, इसलिए वो चीज़ें आपको कब प्राप्त हो गई आपको पता नहीं चला। ये शब्द आप खुद बोलते हो, मैं थोड़ी बोलता हूँ, आप खुद बोलते हो। कैसे पहुँच गया, कब पहुँच गया, पता नहीं चला। बात में ऐसे मशगूल हो गए कि सफ़र 250 किलोमीटर चले, पता नहीं चला।
लेकिन जब आप अकेले चलते हैं, चिंता में चलते हैं, 1 किलोमीटर हुआ 100 किलोमीटर के बराबर लगता है, और 100 किलोमीटर 100 मिनट के बराबर भी नहीं लगता है, क्योंकि कोई आपके साथ बात करने वाला है और आनंदपूर्वक खाते पीते बातचीत करते आप 100 किलोमीटर 250 किलोमीटर पहुंच गए लखनऊ यहाँ से, आपको पता नहीं चला। लेकिन आप अकेले जा रहे हैं और मन में चिंता है, तो 250 किलोमीटर बाद मालूम होता कितना दिन हो गया, कितना समय बीत रहा है, हमारा समय बर्बाद हो रहा। तमाम तरह के मन में शंका होती है। तो जो शंका हो रहा है इसी को तो दूर करना है, जो पीड़ा हो रही है उसी को तो दूर करना है। अरे ये संसार कौन चला रहा है, मेरे कर्म का फल कौन देता है, मैं कर्म कर रहा हूँ अच्छा, मेरा कर्म बुरा कौन बना रहा है, मैं फलाने देखो बुरा कर्म कर रहे हैं, आज जो में देखिए उनका बिल्डिंग है, वो उनको कैसे भगवान दुआखिया कर रहे हैं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर कैसे ढूंढेंगे? ज्यों का त्यों अंतिम मरने की अवस्था तक भी ज्यों का त्यों ऐसे बना रह जाएगा। तो हमारे साधना का क्या मतलब है? जो आप साधना में बैठ रहे हैं, इस साधना का कोई मतलब भी तो निकलना चाहिए। यानी प्रश्न का जो उत्तर है वो यथावत हमें मिल जाए, मैं अपने आप पे तृप्त हो जाऊँ कि मेरे कर्म का फल कोई दूसरा देने वाला नहीं है, मेरे कर्म का फल मेरे कर्म के द्वारा मुझे ही प्राप्त हो रहा है, ये कन्फर्म हो जाए। तो ये आपको एक कन्फर्म और होगा कि इस शरीर को मैं पीछे कई बार पकड़ के छोड़ते हुए आया हूँ। तो जिस शरीर में जहाँ मैं रहा, जिस परिवार में रहा, जिस व्यक्तियों के साथ रहा, उनके साथ जो व्यवहार किया हूँ, लेन देन किया हूँ, वही सूक्ष्म रूप से दूसरे शरीर में आकर के, वह भी दूसरे शरीर में है, मैं भी दूसरे शरीर में हूँ। तो उस शरीर का ज्ञान मुझे नहीं है, उस शरीर का ज्ञान उसको नहीं है, लेकिन कर्म उसके साथ जो किए हैं वो तो स्थिर है, वो तो आपको लेने आएगा ही। आप जिस किसी से कुछ ले रहे हैं, आप उसके पास पहले रखे हैं, तब ले रहे हैं आज। और जो आपको कुछ दे रहा है, इसका मतलब है आपके पास उसका सामान है, इसलिए वो ले रहा है। तो आप दे देंगे, हल्के हो जाएंगे, ले लेंगे, भोग लेंगे, फिर वैसे हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने ही चीज़ों का बोध होता है, उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि, स्वयं अपने आप में कन्फर्म हो जाता है। तो आगे का रास्ता हमारा खुल जाता है कि हम गलत ना करने पाए। अभी तकलीफ जो हुआ सो हुआ, क्योंकि उसका फल तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो जो फल हमें मिलेगा तो उसमें हमें ग्लानि नहीं होगी, दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगा। वहाँ तो मन प्रसन्न होगा कि मेरा ही दिया हुआ चीज़ मुझे ही वापस कर रहा है, इसको आज ले करके खा के ख़त्म कर दो, यानी भोग करके ख़त्म कर दो। इसीलिए कभी साहब कहते हैं भोगहु भोग भुक्ति जन भूलहु, जोग जुक्ति तन साधव हो। जोग को जुक्ति पूर्वक शरीर से साधना है। कैसे साधेंगे? भोगहु भोग, जो पूर्व का प्रारब्ध है वो भोग है, वो आज भोगना पड़ेगा ही। तो भोगहु भोग, तो मन की प्रसन्नता, जब जानकारी में भोगेंगे, जैसे रोटी बनाना है, आटा सान रहे हैं, तो जानकारी में आटा सानेंगे तो गीला नहीं होने पाएगा, आटा गीला नहीं होने पाएगा, क्योंकि जानकारी में आप कर रहे हैं, क्योंकि मन में कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब आप गैर जानकारी में करते हैं, चिंता से आटा सान रहे हैं, तो क्या करते हैं आप? ज़्यादा पानी डाल देंगे, आपको पता नहीं चलेगा मैं पानी डाल रहा हूँ, कम डाल रहा हूँ, ज़्यादा डाल रहा हूँ। आटे के हिसाब से पानी कम है कि ज़्यादा है, ये क्योंकि मन स्थिर है नहीं, इसलिए पता नहीं चलता। तो हाथ जैसे उसमें डालते हैं, इससे आपको पता चलता है, आपके हाथ में बताता है कि तो यार गीला हो गया। आप क्या करें? आटा है नहीं, या तो छोड़ देंगे या तो लपसी बनाएंगे। तो अगर आपको कलाकारी आती है, मन वहीं स्थिर कर लेंगे, तो क्या करेंगे? उसी गीले आटे को आप सदुपयोग कर लेंगे। क्या करेंगे? प्याज काट लेंगे, मिर्चा काट लेंगे, मसाला डाल देंगे, नमक डाल देंगे उसी में, और उसको फेंट देंगे, और हल्का सा तावा पर तेल रख देंगे, और उसी को उस पर गीला हुआ जो आटा है, जो मिला, सब कुछ मिला लिए, उसी को रख दिए, उलट पलट करके रोटी बना लिए, फर्स्ट क्लास का स्वादिष्ट रोटी बन जाएगा, खा करके तृप्त हो जाएंगे। लेकिन मन की एकाग्रता वहाँ काम करती है, मन की चंचलता काम नहीं करती है। मन की चंचलता में तो आटा समझेंगे, तो आटा को फेंक देंगे, क्योंकि अन्य चीज़ें आपको उसमें मिला करके बनाने का कला नहीं मालूम, इसीलिए वो दुरुपयोग हो जाएगा
वो सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मन एकाग्र और स्थिर है और कलाकारी मालूम है, हाँ तो कर लेंगे। गीले आटे को भी रोटी बना लेंगे आप। हल्का सा तावा पर तेल डाल करके जैसे गीला आटा उस पर रखेंगे वैसे जन में वो चिपकेगा भी नहीं, फर्स्ट क्लास का रोटी बन जाएगा। फिर दोबारा पलट लेंगे, पलट करके उसको हवा लेंगे, पका करके जन में स्वादिष्ट हो जाएगा। वही सादा रोटी स्वादिष्ट हो जाएगा, क्योंकि बनाने की कला मालूम है। वैसे हमारी वृत्तियाँ एक सामान हैं, इन्हीं सामानों को हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। तो दुरुपयोग तो पहले सही है ऑलरेडी, दुरुपयोग माने बुरा हो जाने के बाद भी सदुपयोग करना है उसका। तो जब कलाकारी मालूम होगा तभी तो। जैसे आटा गीला हो गया, आटा टाइट रोटी नहीं बन सकता है, तो गीले को हमें सदुपयोग करना है तो हमें क्या करना है, और सामान मिला देना है। नमक मिलाना है, मिर्च काट के डाल देना, हरा प्याज काट के डाल देना है, मसाला डाल देना है, ठीक है। और सबको एक में मिला करके फेंट करके अब उसी को तावे पे आप रख दीजिए, तेल डाल रख करके। जैसे जैसे सामान मिलाते गए और उसका उपयोग करते गए मात्रा में, ये भी नहीं कि ज़्यादा, मात्रा में, वही आगे चल करके ताकतवर भी हो जाता है, स्वादिष्ट भी हो जाता है और उस सामान का सदुपयोग भी हो जाता है। तो हम जो है आटे को गील कर लिए हैं, यानी अपने मन को दुखी कर लिए हैं। अपने ही वृत्तियों के कारण अपने ही मन को हम दुखी कर चुके हैं, तो आटा गीला कर चुके हैं। अब आटा गीले आटे को हम क्या करें, कैसे व्यक्ति के पास बैठे कि उस गीले आटे को अच्छा रोटी बना करके, स्वादिष्ट रोटी बना करके, ताकतवर रोटी बना करके हम स्वतः ग्रहण कर लें और वो उसका दुरुपयोग ना हो, फेंकने में ना आए, सदुपयोग हो जाए, खाने में आ जाए, उपयोग में आ जाए, गीला आटा उपयोग में आ जाए, ये भाव सोचेंगे तो वहाँ बुद्धि काम करने लगती है। वही खराब बुद्धि अच्छे में परिवर्तित हो जाती है। तो हमारा अपना ही बुद्धि खराब है ये समझ में जब आ जाएगा तो अच्छा बनाने का भी तो उपाय सोचेंगे कि नहीं। अब वो उपाय जहाँ से मिलेगा उस व्यक्ति से संबंध बनाएंगे कि नहीं। तो खराब सामान को अच्छा बनाने का काम दो लोग करते हैं। एक उत्तम प्रकार की स्त्री जो होती है, वो अपने शरीर को देखिए, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो उसका मासिक आता है वो रॉ मटेरियल ही तो आता है, और वही सी रॉ मटेरियल को देखिए एक बच्चे के रूप में, सुंदर के रूप में प्रकट करके देती है। उसी रॉ मटेरियल को, खराब सामग्री को एक बच्चे के रूप में देती है, और वही बच्चा आगे चल करके राम, कृष्ण, तुलसी, महावीर, कबीर, हम आप जैसे लोग बनते हैं। उसी खराब सामान, जो शरीर है खराब सामान का ही तो बन के आया है, तो उसको बनाने आता है। दूसरे मन रूपी जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, इसको सदुपयोग करने का काम संत करते हैं। संत के पास जब बैठते हैं तो आपका दुखी मन वही तुरंत सुखी हो जाता है। एक कलाकारी सिखा देते हैं। आपका जो पीड़ित मन था, दुखित मन था, वही तुरंत प्रसन्न मुद्रा में आ जाता है। कैसे आया, वही कलाकारी सिखा देते हैं। और वही कलाकारी आप सीख लीजिए, पूरे जीवन अपने खराब मन को सदुपयोग कर लीजिए, पूरा जीवन सदुपयोग कर लीजिए उसका। लेकिन सावधानी तो करना, बरतना तो आप ही को है पड़ेगा। सावधानी कौन बरतेगा? जो सीखेगा उसी को आजीवन। जैसे हम हैं, हम अपने गुरु से सीखे, गुरु ने हमें हर कलाकारी सिखा दी। सिखाने के बाद वर्तमान में रहने की कला सिखा दी, और वर्तमान में अपने ही वृत्ति को कैसे सदुपयोग दुरुपयोग करना इसकी कलाकारी सिखा दी। अब उसकी कलाकारी हम ना प्रयोग करें तो उनका दोष थोड़ी है, दोष तो मेरा होगा। हम प्रयोग कर रहे हैं, हम देखिए तेज आवाज़ में बोल रहे हैं, यानी निर्भीक हैं। शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, कैसे प्रयोग कर रहे हैं, हमें पता है। लेकिन क्यों प्रयोग कर रहे हैं? मन की शंका दूर करने की दृष्टि से, न कि मन में भय पैदा करने के लिए। मन कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, कैसे कैसे फंसा हुआ है, जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी तब तक उससे अपने आप को कैसे बदलेंगे। अब बदल करके कैसे निर्भीक होंगे? क्योंकि वहाँ जहाँ थे वहाँ भयभीत थे, और उसी को जैसे आपने ट्रांसफर कर दिया, बदल दिया, वैसे जन्म निर्भय भी हो गए। निर्भय निश्चिंतता ही तो आपकी अपनी स्थिति है। लेकिन आपकी अपनी स्थिति निर्भयता और निश्चिंतता आ नहीं रही है, क्योंकि बार बार शंका हो रहा है। तो बार बार शंका दूर करने की दृष्टि से बार बार अपने ही मन को
अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास भी करना जरूरी है। अवश्य अपना मन दिखाई देता नहीं है। मन को मन के ही द्वारा अगर मैं देखना है तो अपने श्वास को अपने श्वास के द्वारा देखिए, महसूस करिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, फिर श्वास में क्या मिल रहा है, तो जिस समय में जो मिल रहा है उसमें क्या अनुभव हो रहा है। भागने का मन कर रहा है, भोगने का मन कर रहा है, क्या मन कर रहा है, तो वहाँ भागना नहीं है, न भोगना है, स्थिर हो जाना है, खड़ा हो जाना। जैसे सांप जब आप दौड़ाइए तो दौड़ते दौड़ते एक अवस्था उसकी ऐसी आ जाती है कि कब तक हम भागेंगे, उसके मन में भी ये बात आ जाती है और तुरंत वहीं खड़ा हो जाता है। और जैसे सांप खड़ा हुआ तैसे जितने उसके पीछे दौड़ाने वाले लोग होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। देखा होगा ना आपने, तुरंत खड़ा हो जाता है। ऐसे ही अपने आप को खड़ा कर लेना। जितनी इंद्रियां हमारी वृत्तियां हमको दौड़ा रही हैं अपने आप अपनी जगह पे खड़ी हो जाएंगी। बस खाली अपने आप को खड़ा कर लीजिए, अपने आप को खड़ा कर दीजिए, सारी मनोवृत्तियां अपने आप अपनी जगह पे खड़ी हो जाएंगी। और उसके बाद किसके साथ क्या उपयोग करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, वो मालूम हो जाएगा। और वो वृत्तियां भी डरेंगी। जैसे आप खड़ा हुए ना, स्टैंड किए, अपने वृत्तियों के ऊपर अपने खुद के स्टैंड आपने पैदा की, वैसे वो वृत्तियां खुद आपसे डरने लगती हैं। जैसे आदमी जैसे साक्षात आंख देखता है ना, एक सांप भाग रहा है, 10 लोग उसको दौड़ा रहे हैं, और जैसे सांप खड़ा होता है जैसे 10 लोग खड़े हो जाते हैं, और 10 लोगों के मन में देखिए भय पैदा होता है, वो तो खड़ा हो गया, हम पहले जाएंगे, हम ही को डस लेगा। इसीलिए कोई जल्दी उसके सामने जाता नहीं है। तो धीरे धीरे वो अपने आप ही आदमी अपने आप वहाँ से हट जाते हैं। सांप नहीं हटता है, आदमी अपने आप धीरे 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 हट जाते हैं और सांप को मिल जाता है रास्ता, अपना निश्चित होकर के अपने रास्ते चला जाता है। ऐसे ही हमको करना। हमारी जो वृत्तियां हैं ही हमें दौड़ा रही हैं। हम वृत्तियों के ऊपर टाइट नहीं हो रहे हैं, स्टैंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा मन दुखी और पीड़ित है, बना हुआ है। तो हमें बनाना क्या है, सुखी और आनंदित, प्रसन्नचित्त। जो मैं हूँ, जैसा हूँ वैसे ही अपने आप को बनाना है। बात समझ में आई? तो इसलिए क्या करना है, अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने, तो उसमें आलस